तो बेटा आज हम जो चैप्टर करेंगे, आज है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो आप सबको पता है ये 30 डेज का ये क्रैश कोर्स है ना। 30 दिन में हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। तो क्या है, वन शॉट मोस्टली हम ट्राई करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है, क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। कैसा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहली चीज तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं हमारे पास, एंजियोस्पर्म्स। क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स। तो हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे यहाँ पे, उनके अंदर कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। चलो अब ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर को, इस पूरे चैप्टर को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उस पूरे चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एनसीईआरटी में भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एनसीईआरटी में, है ना। कौन कौन से इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। जिसके अंदर हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेम है। देन हम पढ़ने वाले हैं गैमेट फॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल। हम पॉलिनेशन पढ़ने वाले हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देन फर्टिलाइजेशन में हम 2 प्रकार के फर्टिलाइजेशन, कौन कौन से फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी एंड डबल फर्टिलाइज, और सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम पढ़ेंगे सीड, फ्रूट्स, एंड देन बाद में हम अपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी। इस प्रकार से हमारा चैप्टर चलेगा। यस बेटा, यस, राधे राधे, सुंदर मैम जी। आ जाओ, चलो तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फूल, फ्लावर एक बहुत ही फैसिनेटिंग अट्रैक्टिव क्या है हमारे पास, ऑर्गन है। बहुत ही फैसिनेटिंग अट्रैक्टिव ऑर्गन है फ्लावर। फूल को जब हम देखते हैं ना, तो जो रो रहा होता है वो भी देख के खुश हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लावर में इतनी सुंदरता है ना, उसके अंदर एक अलग ही प्रकार का आकर्षण है ना। तो फ्लावर्स होते किसमें, फ्लावर्स हमारे पास एंजियोस्पर्म्स में होते हैं ना। तो एल्गी में मिलते हैं ना, ब्रायोफाइट्स ना, टाइडोफाइट्स ना ही जिम्नोस्पर्म्स। फ्लावर हमें कहां मिलते हैं, एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, एंजियोस्पर्म्स में। ओके, तो फ्लावर क्या है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और क्या है, अट्रैक्टिव होता है, कलर होते हैं, अलग अलग कलर्स के फ्लावर होते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ। नेक्टर होता है उनके अंदर जो हेल्प करता है इन पॉलिनेशन। नेक्टर कौन लेता है, नेक्टर रोवर्स कौन होता है हमारे पास, है ना, ये हनी बी और इंसेक्ट्स वगैरह, ये सब नेक्टर लेते हैं फ्लावर के अंदर जो होता है। और इसके काफी हमारे पास, अगर हम देखेंगे, फ्लावर शो ग्रेट स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी इन फ्लोरेंसेस। तो फ्लावर हमारे पास बहुत बहुत टाइप्स के हैं, बहुत ग्रेटली डाइवर्सिटी इनके अंदर, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनके अंदर कुछ फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, है ना, एंड देन एंड प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होती है तो क्या बनता है उसका एंड प्रोडक्ट, फ्रूट बनता है एंड सीड बनता है। क्या बनता है, फ्रूट एंड सीड बनता है। और क्या हमारे पास, देन ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको एंड्रोशियम कहते हैं एंड गाइनोशियम कहते हैं फीमेल वर्ल ऑफ, एंड वो कार्पस इज कॉल्ड गाइनोशियम। आ जाओ उधर। अब बेटा ये फ्लावर है आपके सामने, जो कि चाइना रोज है। आप इसको बहुत पहले से जानते हैं, 10th में भी आपने इसको देखा था, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, 2 प्रकार के पार्ट्स होते हैं। कोई भी फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके अंदर मेल फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं, है ना। इसके अंदर मेल भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे, है ना। तो हमारे पास फ्लावर के अंदर 2 प्रकार के पार्ट्स होते हैं। एक होता है असेंशियल पार्ट्स होते हैं, असेंशियल पार्ट्स, और एक होता है हमारे पास असेसरी पार्ट्स, है ना, असेसरी पार्ट्स। असेंशियल जो पार्ट्स होते हैं वो कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे पास, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिसमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है हमारे पास स्टेमन, क्या है, स्टेमन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है पिस्टिल, क्या है हमारे पास, पिस्टिल। ओके, असेसरी पार्ट्स में क्या आता है हमारे पास, असेसरी वो पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो ना हो, कोई इनकी बहुत ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन असेंशियल की नीड है। क्योंकि फ्लावर क्या है हमारे पास, फ्लावर है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आ जाओ चलो, तो यहाँ पे क्या हमारे पास, सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स एंड पेटल्स, ये हमारे पास है एसेसरी पार्ट्स। ओके, अब इस फ्लावर में हम देखते हैं, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन, दिस ग्रीन, है ना, ये ग्रीन आपको पत्तियां सी जो दिख रही है आपको फ्लावर में, इसको हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। आपने अगर गुलाब का फूल देखा होगा
ये गुलाब का फूल है, ऐसे कवर होता है, इसके चारों तरफ आपने देखी होंगी ग्रीन कलर की पंखुड़ियां होती है, वो होता है सेपल्स। क्या होता है? सेपल्स। और किसी भी फूल के अंदर, किसी भी फ्लावर के अंदर आपको जो रंग बिरंगे, जिसकी वजह से फ्लावर रंग बिरंगा दिखता है, कभी येलो कलर का दिखता है, कभी हमारे पास पर्पल कलर का दिखता है, कभी रेड कलर का, कभी पिंक कलर का, है ना, वो जो उसको रेड पिंक येलो बना रहे हैं वो होता है पेटल्स। क्या होता है? पेटल्स। तो ये है पेटल्स, है ना। और ये पेटल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं पेटल्स, जो फ्लावर को सुंदर बनाते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ियां। क्या कहते हैं? पंखुड़ियां। आ जाओ, अब हम इसमें बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये आपको दिख रहा है ऐसे लॉन्ग स्टॉक जा रही है, ये लॉन्ग स्टॉक गई। अब नीचे ये फ्लावर का क्या होता है? बेस होता है, जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। थैलेमस। तो नीचे ये नीचे की तरफ जो जा रहा है ऐसे करके, यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे लॉन्ग स्टॉक जा रहा है सिलेंड्रिकल, उसके बाद फिर नीचे जाके फूल जा रहा है, ये पार्ट फूला हुआ पार्ट, इसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। बेसल, ये क्या है हमारे पास? बेसल बल्ज पार्ट, बेसल बल्ज पार्ट कॉल्ड ओवरी। ये है हमारे पास ओवरी। और ये यहाँ पे हमारे पास, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और ये जो लॉन्ग स्टॉक यहाँ तक ये जो जा रही है लंबा सा सिलेंड्रिकल पार्ट, इसको हम बोल रहे हैं स्टाइल। क्या बोल रहे हैं? स्टाइल। ओके। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मैंने आपको बताया पिस्टिल होती है। क्या होती है? पिस्टिल। अब इस पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। सेम हियर हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करते हैं तो वो क्या है? स्टेमन। अब स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। तो ये बेटा ये आपको दिख रहा है बाइलोब्ड पार्ट, ऐसे करके 2 लोब हैं इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसको? एंथर। और ये जो लॉन्ग ट्यूब से जा रही है हमारे पास, लॉन्ग स्टॉक ये जो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो इतनी बात सबको क्लियर होगी कि फ्लावर में आपको पार्ट्स पता चल गए, मेल और फीमेल पार्ट्स क्या क्या है। चलो अच्छा, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? वर्ल ऑफ स्टेमन। वर्ल, ये आपने 11th में जाना होगा। वर्ल क्या होता है? ऐसे सर्कुलर पार्ट्स में हमारे पास लगे होते हैं, इसको हम वर्ल कहते हैं। और अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग वर्ल होती है, सेपल की अलग होती है, पेटल्स की अलग होती है, और हमारे पास स्टेमन की अलग वर्ल होती है। जो स्टेमन की वर्ल होती है ना, उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। और वर्ल ऑफ कार्पस इज कॉल्ड गाइनोशियम। अब स्टेमन जो है उसके 2 पार्ट बताए मैंने, कौन कौन सा? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। तो बेटा ऐसे करके हमारे पास ये होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट, ये दोनों मिला के क्या बनाता है? स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, आ जाओ। तो जो फिलामेंट है वो कैसा होता है? लॉन्ग स्टॉक होता है, ये है फिलामेंट। फिलामेंट लॉन्ग स्टॉक होता है। एंथर कैसा है? ये बाइलोब्ड। कैसा है? बाइलोब्ड। जनरली बाइलोब्ड होता है एंजियोस्पर्म्स में, बाइलोब्ड होता है। और कैसा होता है? टर्मिनल। ये यहाँ पे हमारे पास बेस होता है इसका, नीचे यहाँ पे थैलेमस होता है, पेटल्स वगैरह होते हैं, और ये इसके टर्मिनल एंड पे क्या लगा होता है? एंथर होता है। फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस या पेटल। अब ये जो हमारे पास क्या है? ये एंथर है, इसका फिलामेंट है। ये फिलामेंट, ये नीचे बेस पे किससे अटैच्ड होगा? या तो थैलेमस से अटैच्ड होगा या पेटल से अटैच्ड होगा। ये नीट का क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन, है ना। नंबर और लेंथ वेरी करते हैं किसकी? फिलामेंट्स की। कितने एंथर होंगे, कितने फिलामेंट्स होंगे, कैसे कैसे होंगे, ये स्पीशीज टू स्पीशीज हमारे पास वेरी करते हैं। अब एंथर के स्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं, आ जाओ, ये हमारे पास क्या बेटा? बाइलोब्ड एंथर है। क्या है? बाइलोब्ड एंथर। और ये है फिलामेंट। क्या हमारे पास? फिलामेंट। आप साथ के साथ कमेंट में भी लिख सकते हैं बेटा, ये है फिलामेंट, है ना। अब मैं इस एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करती हूँ। क्या करती हूँ? ट्रांसफर सेक्शन कट करती हूँ, टीएस करती हूँ। जब मैं इसका टीएस करती हूँ तो ये मुझे एंथर कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा ये एंथर मुझको? ये एंथर मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अब ये शेप कैसी है बेटा? ये शेप है हमारे पास, कैसी शेप है ये? टेट्रागोनल। क्या है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल शेप है ना। अब हमारे पास क्या है? ये हमने ये बाइलोब्ड एंथर है, तो इसके 2 लोब कहाँ है? ये रहे 2 लोब, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, बाइलोब। एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ना। तो ईच लोब बाइलोब स्ट्रक्चर है, ईच लोब हैविंग 2 थीका। क्या होते हैं? हर एक लोब के पास 2 थीका होते हैं, है ना। थीका क्या होती है? कॉर्नर्स की थिकनिंग होती है, कॉर्नर्स की थिकनिंग होती है, कवरिंग होती है यहाँ पे, कॉर्नर्स की थिकनिंग को हम बोलते हैं थीका, है ना। और ईच लोब हैविंग 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। और हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ये थीका होगा, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया। सेम हियर, यहाँ पे भी 2 थीका है और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो टोटल हमारे पास अगर हम देखें इस टेट्रागोनल एंथर में कितने हमारे पास? 4 थीका है एंड 4 ही माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 ही माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब बेटा जैसा कि राघव जैन, यस, आ जाओ। अब इधर देखो, जैसे कि लिखा है टेट्रागोनल, हमारे पास क्या है? एंथर। जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, अब इसके अंदर ये जो स्पोरेंजिया है, इसका शेप कैसी होती है? सर्कुलर। कैसी होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की शेप? सर्कुलर। ये सर्कुलर शेप का होता है।
अब इस सर्कुलर शेप के ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इसकी होती है 4 लेयर्स। कितने लेयर्स होते हैं? 4 लेयर्स। 4 लेयर्स होती है इसकी माइक्रोस्पोरेंजिया की, है ना। अब 4 लेयर्स कैसे होती हैं? ऐसे होती है, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। आउटर लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। उससे अंदर वाली को हम बोलते हैं एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। उससे अंदर वाली मिडल लेयर, ये माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर होती है, मिडल लेयर। और उसके अंदर टैपेटम, कौन सी होती है? टैपेटम लेयर होती है। अब बेटा ये जो इसकी जो अपर 3 लेयर्स हैं, क्या? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये हमारे पास बेटा काम करती है प्रोटेक्शन का। क्या काम करती है? प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्शन में काम करती है। ये जो इनर लेयर है टैपेटम, ये क्या करती है? नरिश करती है, नरिश पॉलन ग्रेन्स, नरिशेस पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को नरिश करती है। इनर लेयर टैपेटम, क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ओके। अब ये जो मिडल लेयर थी बेटा, ये इसकी थिकनिंग कितनी हो सकती है? 2 से 3 सेल थिक हो सकती है, सेल थिक हो सकती है ये लेयर, 2 से 3 सेल थिक हो सकती है ये लेयर, है ना। और क्या था हमारे पास? ये जो टैपेटम है बेटा, ये क्या होती है? बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती है, बाई एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती है, न्यूक्लिएटेड, बाई एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, क्लियर बेटा ये? अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर कुछ हमारे पास सेल्स होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं। इस सेल्स को हम, इस टिश्यू को कहते हैं स्पोरो जीनस टिश्यू। क्या कहते हैं? स्पोरो जीनस टिश्यू, स्पोरो जीनस टिश्यू कहते हैं, है ना। इसके सेल को हम कहते हैं स्पोरो जीनस सेल। क्या कहते हैं? स्पोरो जीनस सेल। इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम होता है पॉलन मदर सेल, पीएमसी, पॉलन मदर सेल। इसका एक और नाम होता है माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो बेटा इस स्पोरोजीनस टिश्यू जो है, इसके अंदर जो सेल है वो कैसे सेल्स है? होमोजीनस सेल है। वो सारी सेल कैसी है? होमोजीनस सेल, सारी सेल एक जैसी है, होमोजीनस सेल है ना। और उस सेल के क्या नाम है? 3 नाम है, कौन कौन से? स्पोरोजीनस सेल, पॉलन मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? गुड गुड। बच्चे आपस में चैट ज्यादा करते हैं। अब मैंने आपको बताया यस, क्लियर है, गुड बेटा, गुड। चलो आ जाओ, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, गुड बेटा। अक्षत, ओके, चलो चलो, और बच्चे क्लियर भाग, कशिश, चैट्स भागी, प्रीति, ओके, चलो गुड गुड, वेरी नाइस, आ जाओ। तो मैंने आपको बताया ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, इसका नाम क्या है? पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और दूसरा स्पोरोजीनस सेल। इसके इतने सारे नाम है ना। अब हमारे पास ये जो सेल है, इस सेल से हमारे पास बनते हैं क्या? पॉलन ग्रेन। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। अब देखो ये सारी सेल जो है ना, स्पोरोजीनस टिश्यू जो है, ये कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड। अब ये डिप्लॉइड सेल है, अब मैं इसकी एक सेल ले रही हूँ, ये है पॉलन मदर सेल, इसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। अब ये डिप्लॉइड सेल है, इसके अंदर क्या होगी? क्या होगी इसके अंदर? इसके अंदर होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। अब ये मियोसिस जो होती है बेटा, मियोसिस से इसके अंदर हमारे पास बनती है 4 सेल, 1 2 3 4, ये 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, और इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 सेल है, वो भी हैप्लॉइड 4 सेल है, और ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। कैसी होती है? जुड़ी हुई। जब हमारे पास एंथर डिहाइड्रेट होता है, क्या होता है? डिहाइड्रेट, और मैच्योर होता है, तो हमारे पास ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड क्यों बोला? क्योंकि 4 सेल बनी है ना। तो ये चारों सेल अलग हो जाती हैं उस टाइम पे, जब हमारे पास पॉलन जो एंथर जो है वो डिहाइड्रेट होता है, तो चारों सेल अलग अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? चारों सेल अलग हो जाती है। अब ये क्या है? चारों सेल क्या है? माइक्रोस्पोर सेल। क्या हमारे पास? ये माइक्रोस्पोर सेल है, माइक्रोस्पोर सेल है ना। अब ये सेल हमारे पास अगेन अब जाके कन्वर्ट होती है पॉलन ग्रेन में। किसमें? पॉलन ग्रेन में। किसमें कन्वर्ट होती है बेटा? पॉलन ग्रेन में। कैसे कन्वर्ट होती है? मैं एक सेल का एग्जांपल लेके बता रही हूँ, है ना। अब ये जो सेल है, ये एक माइक्रोस्पोर सेल है। अब इसके अंदर क्या होगी हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास होगी माइटोसिस। क्या होगी? माइटोसिस। ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है ना। अब इसके अंदर कैसे माइटोसिस होगी? पहले होगी इसके अंदर माइटोसिस। मैं सेल बनाती हूँ अच्छे से।
ये इसका वैक्यूल है, ब्लैंक स्पेस जो होता है सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्या है, वैक्यूल। अब ये है इसका न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, और ये हैप्लॉइड सेल है। इसके अंदर होगी माइटोसिस, क्या होगी, माइटोसिस। तो माइटोसिस हुई, ये वैक्यूल है। अब यहाँ पे हमारे पास बनते हैं स्पिंडल फाइबर, क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर। ये सेंट्रोसोम है, ये बीच में क्रोमोसोम आ जाते हैं, मेटाफिजिक प्लेट बनती है, और ये है हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स। क्या है, स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एसिमेट्रिक। कैसे बनते हैं, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बनते हैं। एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बनते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो सेल बनती हैं ऐसे करके। ये वैक्यूल हो गया, ये हमारे पास एक और सेल होगी जिसका रेगुलर शेप न्यूक्लियस हो गया, और ये एक सेल बनी, और इसके अंदर ये मेल गैमेट। तो माइटोसिस से हमारे पास क्या हुआ, एक न्यूक्लियस से दो, यहाँ पे ये हमारे पास डिवाइड हुई, यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ और दो सेल बनी। एक ये सेल बनी ऐसे करके, ये पूरी सेल बनी हमारे पास वेजिटेटिव सेल। क्या बनी, वेजिटेटिव सेल। और एक सेल ये बनी जनरेटिव सेल। क्या बनी, जनरेटिव सेल। दो प्रकार की सेल बन गई, और इसको हमने बोला पॉलन ग्रेन। अभी भी पॉलन ग्रेन नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर दो लेयर्स होती है। क्या होती है, टू लेयर्स होती हैं। इसके ऊपर दो लेयर्स होती हैं, एक लेयर ये रही, और एक होती है डिसकंटिन्यूअस लेयर। दो लेयर्स होती हैं। अब जाके ये कंप्लीट बना पॉलन ग्रेन। क्या बना, पॉलन ग्रेन। यहां तक की कहानी समझ आई कि कैसे हमारे पास एंथर था। एंथर ईच, एंथर कैसा था, बाइलोब्ड, ईच लोब हैविंग टू थीका। दो थीका थे तो एंथर को उसको हम बोलते हैं डाइथिकस, है ना। जब उसको ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो वो कैसा दिखता है हमारे पास, टेट्रागोनल। उसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उन माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर चार लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टैपेटम, है ना। और उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर टिश्यू होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसकी हर एक सेल क्या है, पॉलन मदर सेल है। क्या है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, या फिर स्पोरोजिनस सेल है, जो जिसके अंदर म्योसिस होती है, अंडरगोज म्योसिस, और क्या बनता है उससे, पॉलन ग्रेन। क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। डिसकंटिन्यूअस का मतलब मैं बताऊंगी बेटा, अभी रुको, है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं बताऊंगी। अब मैं देखो स्टार्ट कर रही हूं, यहां से देखो, आ जाओ। एंथर के स्ट्रक्चर से बात कर रहे हैं, आगे मैं समझाऊंगी, ठीक है। अब ट्राइपिकल एंजियोस्पर्म, जो अब देखो कोई भी हमारे पास जो एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है मोस्टली कैसे होता है, बाइलोब्ड होते हैं, एंड डाइथिकस। बाइलोब्ड, डाइथिकस, दो थीका होता है हर एक लोब में, ईच लोब हैविंग टू थीका। और उनके अंदर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से वो थीका सेपरेट हो रहे होते हैं। जैसे कि मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। अब बेटा ये बाइलोब्ड एंथर है, ये बाइलोब्ड है। अब यहाँ पे ये एक थीका है, ये एक थीका है, ये थीका है, यहाँ पे कॉर्नर्स को हम थीका कह रहे हैं कवरिंग को। अब ये दो थीका कैसे अलग हो रहा है, ये लेंथ वाइज, ये लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, ये इसको अलग कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। इनकी हेल्प से ये दो थीका अलग होते हैं। ये इस साइड से भी दिख रहा है ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, और इस साइड से भी, इसकी हेल्प से दो थीका अलग होते हैं। ओके अब देखो, जब हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो एंथर कैसा दिखता है हमें, टेट्रागोनल, फोर साइडेड। टेट्रा मतलब चार, फोर साइडेड, है ना। और उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो कैसा होता है, सर्क्यूलर, और उसके अंदर कितनी होती है, चार वॉल होती है। बाहर से हम देखें, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, जिसमें से इन तीन का काम होता है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट करती है एंथर को, है ना, प्रोटेक्शन, माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करते हैं। टैपेटम इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर वाली होती है, नरिशेस पोलन, पोलन को नरिश करती है, और वो बाई एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती है, बाई एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती है। ओके, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है हमारे पास, उस हमारे पास किसके, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, है ना। यंग एंथर के अंदर मिलेगा हमें, क्योंकि मैच्योर एंथर में तो पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, तो स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं मिलेगा। तो यंग एंथर के अंदर सेंटर में फिल्ड होता है होमोजीनस डिप्लॉइड स्पोरोजिनस सेल्स, उसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। और ईच स्पोरोजिनस सेल कैपेबल है फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। वो क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। आ जाओ, अब ये देखो, ये दिखा रखा है बाइलोब्ड एंथर है, ये इसका हमारे पास दिख रहा है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। और ये जब मैच्योर हो जाता है तो ये हमारे पास स्पोरेंजिया डिहाइड्रेट होकर अलग हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो पॉलन सैक फॉर्म करते हैं। आ जाओ उधर, ये आउटर लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड हमारे पास टैपेटम। अब हमारे पास बेटा ये जो मिडल लेयर होती है, ये यहां से देखोगे आप, यहाँ पे 2 सेल की थिकनिंग है, ये मिडल लेयर, ये 2 से 3 सेल थिक हो सकती है, ये मिडल लेयर,
है ना, और ये टैपिटम है, ये बाई एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती है, और इसके अंदर हमारे पास ये जो आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू। अब एक चीज है बेटा, ये है कनेक्टिव्स। क्या है? कनेक्टिव्स। ये कनेक्टिव्स क्या होता है? जो बाइलोब्ड एंथर है उससे जो फिलामेंट जा रहा होता है वो यहाँ कनेक्टिव से अटैच होता है, यहाँ कनेक्टिव्स जहाँ पे फिलामेंट अटैच होता है एंथर से। और ये हमारे पास क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन फॉर्म हो चुके हैं। ये जो एंथर है वो कैसा हो गया है? एंथर मेच्योर हो गया है, मेच्योर हो गया एंड डिहाइड्रेट हो गया, उसका पानी भी सूख गया, पोलन ग्रेन फॉर्म हो गए हैं। तो पोलन ग्रेन यहाँ से उड़ के हवा से, इंसेक्ट से चले जाएंगे, इधर से उधर डिस्पर्स हो जाएंगे। अब है हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना बेटा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। क्या हो रहा है इसमें? मेल गैमेट बन रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? अब ये मैं आपको अभी तुरंत पूरा बता चुकी हूँ। कैसे बताया मैंने? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलन मदर सेल है, इसमें मियोसिस होती है और क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनते हैं, है ना। अब वो माइक्रोस्पोर क्या होता है? जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं। पहले वो एक साथ बने थे 4, ये रहे थे माइक्रोस्पोर टेट्राइड बने थे, हैप्लॉइड 4 सेल बनी थी। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो वो चारों अलग अलग हो जाते हैं, बिकम अ पोलन ग्रेन, और ये माइक्रोस्पोर सेल जो है बाद में पोलन ग्रेन बन जाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है ये हमारे पास क्या है? टेट्रागोनल हमारे पास एंथर है, इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब इसके अंदर बहुत सारी सेल्स है, स्पोरोजिनस सेल्स है, पोलन मदर सेल्स है, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी है, और एक पोलन मदर सेल 4 पोलन ग्रेन बना रही है। तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया बता रहे हैं, स्पोरेंजियम प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन, तो एक ये बहुत सारे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब ये देखो स्ट्रक्चर देखो, ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जब एंथर मैच्योर हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, तो ये अलग हो गया, एक सेल दिखा रहे हैं ये, एक सेल के अंदर ये 2 वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस बना, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर होगी माइटोसिस। क्या होगी? माइटोसिस। माइटोसिस हो रही है तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, है ना। अब ये बनेगा हमारे पास पोलन, ये बना पोलन ग्रेन। क्या बना? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन का दूसरा नाम होता है हमारे पास मेल गैमेटो, मेल गैमेटोफाइट। इसको हम मेल गैमेट नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये 2 सेल स्टेज है। क्या ये? 2 सेल स्टेज, ये 2 सेल है, इसके अंदर 2 सेल, ये है एक वेजिटेटिव सेल और एक है ये जनरेटिव सेल। इसके अंदर ये मेल गैमेट है, दिस इज मेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट को वेयर कर रहा है, 2 सेल स्टेज है, इसलिए हमने इसको बोला मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, और ये मेल गैमेट है, दिस इज मेल गैमेट, है ना। ये हमारे पास क्या है? जनरेटिव सेल है। जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ी है, उसके साइटोप्लाज्म में क्या है? जनरेटिव सेल है। देन और ये है जनरेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है इरेगुलर शेप का। कैसा? इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस है, किसका? वेजिटेटिव सेल का। अब इसी के पास ये पोलन ग्रेन जब बन चुका है तो इसके पास 2 लेयर होती है, एक होती है एंटाइन और एक आउटर वाली होती है एक्साइन। क्या होती है? एक्साइन। 2 प्रकार की लेयर्स होती है। चलो, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। अब इसके अंदर पोलन ग्रेन कैसे होता है? पाउडरी, बहुत हल्के होते हैं, पाउडर जैसे होते हैं, पाउडरी होते हैं, येलोइश ग्रेन होते हैं, और एंथर इनका साइज होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर, है ना। और पोलन ग्रेन अलग अलग स्पीशीज के, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं। अच्छा, अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, है ना, तो ये स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का। ये हमारे पास न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, ये जनरेटिव सेल है, इसके अंदर ये मेल गैमेट है, ये है जनरेटिव सेल, ये है हमारे पास वेजिटेटिव सेल, और इसके बाहर एक लेयर है, और इसके बाहर भी एक और लेयर है। ये 2 लेयर दिख रही है आपको, एक मैंने बनाई है ग्रीन कलर से, है ना, ये जो ग्रीन कलर से लेयर बनाई है इसको हम बोलते हैं एंटाइन, और ये जो पिंक कलर से बनाई है इसको मैं बोलती हूँ, मैं नहीं सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्साइन। क्या है? एक्साइन। 2 लेयर होती है पोलन ग्रेन पे, है ना। एक्साइन जो है वो आउटर लेयर है, और कैसी होती है? डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस होती है ना। एंटाइन क्या है? कॉन्टिन्यूअस होती है। अब क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि एंटाइन पूरी लेयर है, और जो एक्साइन है बेटा वो कहीं कहीं एब्सेंट है। क्या है? कहीं कहीं एब्सेंट है, इसलिए वो क्या है? डिसकंटीन्यूअस। वो यहाँ पे इस जगह पे एब्सेंट है, यहाँ पे इस जगह पे एब्सेंट है ना। ऐसे जगह जगह जहाँ एब्सेंट होती है इसको डिसकंटीन्यूअस कह रहे हैं, कि जगह जगह पे जहाँ एक्साइन एब्सेंट है उसको डिसकंटीन्यूअस कह रहे हैं, और जहाँ एब्सेंट होती है उस जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। जर्म पोर क्यों? क्योंकि यहाँ से ही पोलन ट्यूब जो है वो जर्म करती है, फॉर्म होती है, पोलन ट्यूब फॉर्म होती है जर्म पोर से। क्लियर? आ जाओ।
और एक्साइन हमारे पास बनी होती है किससे? स्पोरुलिन, एक मटेरियल है जो नॉन डिग्रेडेबल है, वो उसको कोई डिग्रेड नहीं कर पाता, है ना? आ जाओ चलो। एक्साइन आउटर वॉल है, मेड अप ऑफ स्पोरुलिन, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, इसको कोई एसिड, कोई बेस, कोई एंजाइम इसको खत्म नहीं कर सकता, डिग्रेड नहीं कर सकता, टेम्परेचर भी नहीं कर सकता, स्पोरुलिन, है ना? अब क्या है? फॉर्म जर्म पोर, इसके अंदर क्या होता है? जर्म पोर्स होते हैं, जहां जहां ये एब्सेंट होते हैं एक्साइन लेयर, वो जर्म पोर बनाती है। एंटाइन इनर वॉल होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। अब देखो यहाँ पे, अब मिच्योर पॉलन ग्रेन में कंटेन होते हैं 2 सेल होती है, कौन कौन सी? वेजिटेटिव सेल जो कि लार्ज होती है, इसके अंदर वैक्यूल होता है और इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है ना? जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ओके, और क्या है हमारे पास? आ जाओ चलो, ये हो गई जनरेटिव सेल, इसके अंदर एक मेल गैमेट है ना? और ये है यहाँ पे वैक्यूल, ये इसका न्यूक्लियस, ये है हमारे पास वेजिटेटिव सेल। अब क्या होता है हमारे पास बेटा कि ये एक मेल गैमेट है ना, एक मेल गैमेट है ना, एक मेल गैमेट है, इससे 2 मेल गैमेट बनते हैं। क्या बन जाते हैं? 2 मेल गैमेट बन जाते हैं माइटोसिस होके, है ना? तो ये बन जाती है 3 सेल स्टेज। कितनी बन जाती है? 3 सेल स्टेज। उसको हम बोलते हैं 3 सेल स्टेज। तो ये 3 सेल स्टेज बन जाती है। अब ये 3 सेल स्टेज बन जाती है तो क्या होता है? पॉलिनेशन, हमारे पास 60% पॉलिनेशन जो होता है वो 2 सेल स्टेज में होता है। एक मेल गैमेट है, जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है ना? और हमारे पास 40% जो पॉलिनेशन होता है ना? 40% वो कितने में होता है? 3 सेल स्टेज में। एक जनरेटिव, एक वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल के 2 मेल गैमेट, उसको हम बोल रहे हैं 3 सेल स्टेज। तो 40% पॉलिनेशन हमारे पास किसमें होता है? 3 सेल स्टेज में, 60% 2 सेल स्टेज में होता है। एंड अदर जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, माइटोसिस करके वो 3 सेल स्टेज बना लेती है। यहां तक क्लियर है बेटा? एक बार मुझे बता देंगे, कमेंट कर देंगे, इतना क्लियर है? डन? हाँ बेटा, पॉलिनेशन बताऊंगी मैं, चिंता मत करो, ये आगे बताऊंगी क्या है, आगे आने वाला है, ठीक है? चलो बेटा, कल प्री बोर्ड है तो आज तो मैं कुछ खास नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि कल प्री बोर्ड है, पूरा ही सिलेबस आता है ना। इस चैप्टर में से पॉलिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? यस, गुड। प्रीति, कशिश, ओके भाग गई। आयुष, आयुष कथवाल, कल प्री बोर्ड है, कल प्री बोर्ड है बेटा। पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, ये सब, और हमारे पास विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरेट पॉलन ट्यूब, ये भी हो सकता है, हाउ टू जनरेट पॉलन ट्यूब, ये भी है इस टॉपिक में। ये चैप्टर कर लो आज, इसमें से पता चल जाएगा। और बाकी तो बायोटेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। फिजा, यस, आई, ओके। कौन बच्चा पूछ रहा है आप यूपी में कहां से हो? अक्षत, यस, गुड गुड गुड। चलो मैम, डेली क्लास होगी, यस, एक्सेप्ट संडे डेली क्लास होगी, क्योंकि संडे मुझे छोड़ दो, मुझे भी रेस्ट दे दो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, आओ आओ। पॉलन बायबिलिटी, है ना? अब मैंने आपको समझा दिया पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। अब पॉलन की बायबिलिटी कितनी है कि मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो पॉलन ग्रेन है वो फ्लावर पे कितने टाइम के बाद गिरे और जर्मिनेट हो जाए, ये बायबिलिटी है। जैसे पॉलन ग्रेन हुए और मैंने उसको 1 साल बाद डाला, लेकिन पॉलन तो खराब हो चुका था, वो पॉलन ना तो वो फर्टिलाइजेशन करेगा ना पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा, तो उसको कोई मतलब नहीं बनता। तो पॉलन बायबिलिटी क्या होती है? वो टाइम जब तक वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर सके, है ना, उसको बायबिलिटी करते हैं, अप टू विच पॉलन कैन जर्मिनेट, है ना, पॉलन कैन जर्मिनेट कर सके, वो टाइम पीरियड, उसको हम बोलते हैं पॉलन बायबिलिटी। बायबिलिटी पीरियड वेरीज होता है, सबका अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीशीज, है ना? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। सपोज बहुत हाई टेम्परेचर है, बिल्कुल ह्यूमिड नहीं है, तो जर्मिनेट कैसे करेगा? पॉलन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा तो मॉइस्चराइजर चाहिए ना। तो ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब जो राइस है एंड व्हीट है बेटा, इनकी बायबिलिटी होती है 30 मिनट तक। कितनी? 30 मिनट के पॉलन बने और 30 मिनट के अंदर वो फ्लावर पे पहुंच जाए तो वो पॉलन ट्यूब फॉर्म करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, फर्टिलाइजेशन कर देंगे, है ना? नहीं तो वो नहीं करेंगे जर्मिनेट। रोएसियाई, रोज की फैमिली, फवेसियाई, डालो की फैमिली, है ना, सोलेनेसियाई, बैंगन की फैमिली, इनकी बायबिलिटी होती है लास्ट 3 मंथ, लास्ट मंथ तक, मतलब कुछ महीने तक होती है इनकी, लास्ट मंथ मतलब महीने तक होती है इनकी बायबिलिटी। अब बेटा पॉलन ग्रेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के हो सकते हैं, शेप्स के हो सकते हैं, है ना, मोस्टली स्फेरिकल होते हैं। अब वो पॉलन ग्रेन बेटा एलर्जी भी कॉज करते हैं, क्या करते हैं? एलर्जी भी कॉज करते हैं, है ना? तो पॉलन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज करते हैं अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोन, अस्थमा,
क्या होता है हमारे पास, एल्वोलाइम इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइम इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेस्पिरेटरी एलर्जीज करते हैं। पार्थिनियम बेटा कैरेट ग्रास है ना, जो गेहूं के साथ विदेश से हमारे भारत में आ गई थी, और वो भी एक एलर्जी करती है। तो पार्थिनियम क्या इज एग्जांपल ऑफ पॉलन एलर्जी, उसकी पॉलन क्या करते हैं, एलर्जी करते हैं। मेजर मेजर एलर्जिक वीड इन इंडिया, भारत में काफी एलर्जी करते हैं। अब बेटा जो पॉलन है ना, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पॉलन को खाते भी है, पॉलन की क्रीम भी लगाते हैं, ठीक है, पॉलन के टैबलेट्स भी आते हैं, पॉलन के सिरप भी आते हैं, बहुत कुछ आता है। आओ उधर, है ना, ओके। तो रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन में क्या होता है, पॉलन में न्यूट्रिएंट्स भी काफी होते हैं, तो यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट्री, उनको खाते भी है कैसे, टैबलेट सिरप की फॉर्म में, है ना। और क्या होता है, वो इंप्रूव करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, है ना, इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं, तो वो लोग भी इनको खाते हैं। क्रीम्स बनती है पॉलन की, टैबलेट्स बनती हैं, शेक बनते हैं, ये सब पॉलन के बनते हैं, ये टैबलेट्स हो गए, क्लियर। तो पॉलन की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, पॉलन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास, ये टैबलेट, सिरप्स, क्रीम्स, एथलीट्स खाते हैं, रेस हॉर्सेस इनको खाते हैं फूड सप्लीमेंट्री की फॉर्म में। ओके, मैंने आपको समझाई अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये क्या होता है मैम, ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, क्या कर रहे हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, हम फीमेल गैमेट को फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। आ जाओ, कैसे कर रहे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, इधर देखो। अब जैसे आ जाओ, पहले तो हम ये जान लेते हैं फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है ना। आ जाओ, देखो बेटा, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। यहाँ पे पॉलन ग्रेन छोटे होते हैं, उड़ के आते हैं हवा से, इंसेक्ट से, यहाँ आके गिरते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। यहाँ से यहाँ तक ये जो लॉन्ग स्टॉक दिख रहा है, सिलेंड्रिकल होलो पार्ट, सॉलिड पार्ट जो है ना, इसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, स्टाइल, स्टाइल। और इसको हम बोलते हैं ओवरी, क्या बोलते हैं, ओवरी। अब बेटा इस ओवरी में होते हैं चैम्बर्स, किसी किसी में, हर किसी ओवरी में नहीं, किसी किसी में, है ना। इन चैम्बर्स को हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी, या फिर लोक्यूल्स, लोक्यूल्स, है ना, या फिर लोक्यूल्स बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ओवरी में टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की होती है, किसी के अंदर एक हमारे पास क्या होता है, ओव्यूल होता है, किसी के अंदर मैनी ओव्यूल्स होते हैं, इस प्रकार से ओवरी होती है ना। तो इसके अंदर हमारे पास चैम्बर से कई सारे, तो इसमें बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गए, ये हो गया हमारे पास क्या, प्लेसेंटा, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे ओव्यूल लगे होते हैं, ये रे, ये ओव्यूल्स लगे हैं, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल, क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल, इस प्रकार का होता है। ऐसे होते हैं। अब बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जैसे ये यहाँ से लेके इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये ओव्यूल है ना, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। जैसे यहाँ पे ये जो यहाँ से इतना पार्ट है, ये जुड़ा होगा प्लेसेंटा से, है ना। अब इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फ्यूनिकल, क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। अब ये जो फ्यूनिकल, जिसकी हेल्प, ये फ्यूनिकल अटैच्ड है, जिस पॉइंट पे अटैच्ड है ओव्यूल से, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम, क्या बोलते हैं, हाइलम। अब इस ओव्यूल के हमारे पास दो एंड होते हैं, एक होता है यहाँ पे चेलेजल एंड, चेलेजल एंड होता है, और जहां से ओव्यूल ओपन होता है, थोड़ा खुला हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं इसको। अब जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या थे, स्पोरोजीनस टिश्यू थे, है ना। ये ओव्यूल है, ये जो मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, ये किसका है, ओव्यूल का है। इस ओव्यूल का दूसरा नाम होता है मेगा स्पोरेंजिया, क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिया, इस ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगा स्पोरेंजिया। अब इसके अंदर भी कुछ सेल्स होती हैं, क्या होती है, सेल्स होती हैं, इसके अंदर भी सेल्स होती है। इन सेल्स को कहते हैं हम न्यूसिलस, न्यूसिलस, न्यूसिलस कहते हैं इन सेल्स को, है ना। इन सेल न्यूसिलस कहते हैं, इन सेल का एक और नाम है, क्या है, मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, इसका दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। इतनी बात क्लियर है, इज इट क्लियर, यस, मेगास्पोरेंजियम, लड़की है क्या, क्या कह रहे हो बेटा, यस ओव्यूल, गुड, चलो मेगास्पोरेंजियम। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, अच्छा, और ये जो मैंने आपको ये जो दिखाई है, इनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स, क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट। जैसे वहां पे एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर, ये सब थे ना, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं दो, एक आउटर इंटेग्यूमेंट्स, एक इनर, दो, जैसे एक ये रहा और एक ये रहा, इंटेग्यूमेंट्स। ये भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, किस लिए होते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। अब बेटा ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, इसकी तरफ कोई एक सेल, ये न्यूक्लियस की बहुत सारी सेल्स हैं, इसमें से कोई एक सेल बढ़ना शुरू करती है, क्या करती है, ग्रोथ करना शुरू करती है ना। ये एक सेल है, ये एक सेल ग्रोथ करना शुरू कर रही है, इसका नाम क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, MMC, मेगास्पोर मदर सेल इसका नाम है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक, चलो
ये सेल है हमारे पास डिप्लॉइड है, मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर हुई म्योसिस। क्या हुई? म्योसिस। पहले हुई म्योसिस फर्स्ट, है ना? तो क्या हुआ? दो सेल बनी हमारे पास, दो हैप्लॉइड सेल बनी। इसको हमने बोला डायाड। क्या बोला? डायाड। इसको हमने बोला डायाड। अब इसके बाद म्योसिस 2 हुई, तो हमारे पास चार हैप्लॉइड सेल बनी। इनको हमने बोला टेट्राड। टेट्राड। क्या बोला? टेट्राड। माइक्रो मेगा स्पोर, डायाड, मेगा स्पोर। ये जो सेल बन रही है वो क्या है? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर सेल है। ये क्या है? ये भी टेट्राड। चार बनी है, तो टेट्राड मेगा स्पोर सेल, ये चार बनी है। अब इसमें से जो तीन है वो क्या हो जाएंगे? डीजनरेट, खत्म हो जाएंगे। डीजनरेट, खुद से ही खुद को मार लेंगे, डीजनरेट हो जाएंगी। एक सेल बचेगी जो कि फंक्शनल है। क्या है? एक सेल फंक्शनल है। इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये एक सेल रह गई फंक्शनल, इसको हमने बोला मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यस, गुड बेटा कशिश। यस यस, बच्चे साथ के साथ रिप्लाई दे रहे हैं, है ना? अब एक बच्चे उसको बोला मेगा, क्या बोला हमने? फंक्शनल रहेगी, उसको बोला मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब क्या होता है इसके साथ साथ? अब ये एक जो सेल है हमारे पास, मेगास्पोर सेल, मेगास्पोर सेल है, खाली एक सेल फंक्शनल है ना। अब इसके अंदर होती है हमारे पास, क्या होती है? माइटोसिस। माइटोसिस। तो ये एक न्यूक्लियस है, इससे बनते हैं दो न्यूक्लियस, इसमें अगेन होती है माइटोसिस। तो क्या होता है? दो न्यूक्लियस से कितने बनते हैं? दो न्यूक्लियस से बनते हैं चार न्यूक्लियस, इसमें अगेन होती है माइटोसिस। क्या होती है? माइटोसिस। अब ये चार न्यूक्लियस है, इससे कितने बनते हैं? आठ न्यूक्लियस। आठ न्यूक्लियस बन गए। अब ये न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाते हैं। कैसे शिफ्ट होते हैं? अब ये हमारे पास ऐसे शिफ्ट होते हैं, तीन न्यूक्लियस यहां जाते हैं, दो न्यूक्लियस बीच में आ जाते हैं, और तीन न्यूक्लियस ये रहे, है ना? अब इनमें होती है साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। सेल वॉल फॉर्म हो रही है, सेल वॉल फॉर्मेशन, है ना? सेल में वॉल बन रही है। अब क्या होता है हमारे पास? ये रही, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन। अब ये तीन सेल बन जाते हैं। क्या जाती है? तीन सेल। ये सेल, तीन सेल बनी एंटीपोडल सेल। क्या है ये? एंटीपोडल सेल। तीन है, कितनी है? तीन। और ये तीनों कैसी हैं? हैप्लॉइड। तीनों सेल कैसी हैं? हैप्लॉइड। ये कहां की तरफ बनी है? चलेजल एंड की तरफ बनी है। कहां बनी है? चलेजल एंड की तरफ बनी है, चलेजल एंड की तरफ बनी है ना? जो बीच में दो न्यूक्लियस आ गए थे, ये बनाते हैं हमारे पास, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लिया। क्या बोलते हैं इनको? ये दो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लिया। पोलर न्यूक्लिया। और ये जो हमारे पास तीन न्यूक्लियस नीचे थे, ये बनाते हैं तीन सेल, एक सेल, दो सेल, है ना? और एक और सेल होती है जो होती है एग सेल। दिस इज एग सेल। तो ये वाली क्या है? एग सेल। ये एग सेल है। ये सारी सेल्स हैप्लॉइड है, सारी। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है ना? और ये जो दो सेल दिखाई है मैंने व्हाइट कलर से, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स बोलते हैं इनको हम, है ना? इनके पास क्या होती है? सेलुलर थिकनिंग होती है ऐसे करके, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। सिनर्जिड्स के ऊपर दो सिनर्जिड्स हैं, इसके ऊपर क्या होती है? फिलीफॉर्म एपरेटस की क्या होती है? थिकनिंग होती है ना? फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। अब बेटा ये जो स्ट्रक्चर बना आपके सामने, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक। ये एम्ब्रियोसैक, इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है फीमेल गैमिटो, फीमेल गैमिटोफाइट। इसमें फीमेल गैमिट ये है, एग सेल वाला सिर्फ। बाकी इसमें कितनी सेल है? ये जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोसैक, इसके अंदर 7 सेल, कितनी? 7 सेल, और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है। 8 न्यूक्लियस है इसके अंदर और 7 सेल है, इसलिए ये है मेल फीमेल गैमिटोफाइट। ठीक, ये क्लियर है इतना? मेगास्पोरोजेनेसिस मैंने पूरा बता दिया कैसे हो रही है। डन? एम्ब्रियोसैक यस। कशिश? क्लियर? यस सोनाली? 7 सेल यस यस। कशिश, निशी, फिजा? चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। यस, पोलर न्यूक्लियर फॉर्म्स एंडोस्पर्म। क्लियर क्लियर, गुड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं।
बेटा हम हमारा 30 डेज का क्रैश कोर्स है ना, तो हम ट्राई यही करेंगे कैसे करके 30 डेज में खत्म हो जाए, है ना। तो 10 मिनट क्लास ऊपर नीचे हो सकती है ना। अभी जैसे 1 घंटे की क्लास होती है, तो 10 मिनट तो इंट्रोडक्शन में निकल गए, बातचीत करने में निकल गए, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। लेकिन खत्म तो 30 डेज में ही करने हैं ना सारे चैप्टर। चलो आओ 10 मिनट और चलेगी क्लास, ठीक है। उसके बाद कल करेंगे। आ जाओ। पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होती है। स्टिकी लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन, पॉलन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। सिलेंड्रिकल होता है, स्टॉक होता है कनेक्टिंग स्टिग्मा एंड ओवरी, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ओवरी नीचे बेसल बल्ज फूला हुआ पार्ट होता है ना, और उसमें होता है ओव्यूल्स। ओके, अब गाइनोशियम कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। अगर एक हमारे पास है, उसमें अगर एक पिस्टिल है तो हम उसको बोलते हैं मोनोकार्पलरी। दो पिस्टिल है, एक से ज्यादा है, दो है तो बाइकार्पलरी। अगर दो से ज्यादा है तो मल्टी कार्पलरी पिस्टिल, है ना। अगर ये पिस्टिल है, ये आपस में ऐसे हैं दो, एक फ्लावर में है बाइकार्पलरी, है ना। अगर ये अलग अलग है तो अपोकार्पस। अगर ये आपस में से जुड़ी हुई है तो क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। तो ये है टाइप्स ऑफ गाइनोशियम, कैसे कैसे होते हैं। कार्पस फ्री और फ्यूज है। तो आ जाओ उधर। ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल, है ना। तो ये प्लेसेंटा है, ये फ्यूनिकल है, और यहाँ पे है ओव्यूल। ये रहे ओव्यूल जुड़े हुए, ठीक। ये बता रहा है कि ये प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है फ्यूनिकल, उसकी हेल्प से ओव्यूल लगा होता है। अब हाइलम क्या होता है, हाइलम ये जंक्शन होता है जिससे फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच्ड होता है। जंक्शन ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ा होता है ना। कवर्ड बाय 1 and 2 इंटेग्यूमेंट, एक से दो इंटेग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और जहां ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और अपोजिट साइड होता है चेलेजल एंड। ओके, न्यूक्लियस, इनसाइड सेल्स होती है, उनको न्यूक्लियस कहते हैं। एम्ब्रियो एक फीमेल गैमेटोफाइट है, इनसाइड न्यूक्लियस होता है उसमें। और चलो मैं बताती हूँ। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक है, इज इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। कैसे होता है, चलो इधर बताते हैं। ये इंटेग्यूमेंट्स हो गए बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस की सेल्स है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ओव्यूल है, इसके अंदर एक सेल थी जो ग्रो हुई थी, है ना। उसमें से बाकी हमारे पास क्या था, मेगास्पोर सेल थी, एक मेगास्पोर मदर सेल। उसमें से 4 सेल बनी थी, 3 डीजनरेट हो गए, एक ही बचा जिसको हमने बोला मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। अब वो यहाँ पे बना एम्ब्रियोसेक। क्या बना यहाँ पे आके, वो एम्ब्रियोसेक, ये ना एम्ब्रियोसेक बना ऐसे करके। ये हमारे पास हो गया यहाँ पे एग सेल, फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जिड्स, ये हमारा सेंट्रल सेल, और ये एंटीपोडल, ये हो गए। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अभी ये न्यूक्लियस में ही तो प्रेजेंट है। तो वही बता रहा है कि एम्ब्रियोसेक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, यहाँ इसकी पोजीशन ये है। अच्छा चलो, ये एनसीईआरटी में गिवन है कि हमारे पास ये पूरा न्यूक्लियस की सेल्स है, ये सारी न्यूक्लियस की सेल्स हैं। ये रही, इनमें से कोई एक सेल जो है वो ग्रो करती है, तो ये दिखा रही है सबसे बड़ी सेल ये ग्रो हुई है। इस ये क्या है हमारे पास, मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर मियोसिस हुई, क्या हुई, मियोसिस फर्स्ट हुई। तो इसमें क्या बनी, 2 सेल बनी, एक सेल ये रही, इसको बोला हमने माइक्रोस्पोर मेगास्पोर डायाड, क्या बोला, मेगास्पोर डायाड, 2 सेल बनी, है ना। जब इससे 4 सेल बनी, जब मियोसिस 2 हुई, यहाँ पे क्या हुई, मियोसिस 2 हुई, तो यहाँ पे 4 सेल बनी, 1 2 3 4, इसको बोला हमने मेगास्पोर टेट्राड, 4 सेल बनी। उसमें से हमारे पास क्या हुआ कि 3 सेल डीजनरेट हो गई, क्या हो गई, 3 सेल डीजनरेट हो गई, ओनली 1 सेल फंक्शनल, एक सेल फंक्शनल रहेगी, बाकी की सेल डीजनरेट हो गई, है ना। अब उसके अंदर क्या हुई, हमारे पास माइटोसिस हुई, इसके अंदर क्या हुई, माइटोसिस हुई। तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, तो ये दिखा रहा है एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस। फिर अगेन माइटोसिस हुई तो 2 से 4 न्यूक्लियस, अगेन माइटोसिस हुई तो 4 से 8 न्यूक्लियस बने। उसके बाद इसमें सेल वॉल बनी, है ना, साइटोकाइनेसिस हुई। तो हमारे पास साइटोकाइनेसिस हुई, तो ये हमारे पास दिखा रखा है एग सेल है, 2 सिनर्जिड्स है हमारे पास यहाँ पे, उनके ऊपर फिलीफॉर्म्स एपरेटस है, उनकी थिकनिंग है, सेलुलर थिकनिंग है। 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, बीच में चले गए जो कि सेंट्रल सेल बना लेते हैं, और 3 न्यूक्लियस चलेजल एंड की तरफ चले गए जो क्या बना रहे हैं, एंटीपोडल सेल बना रहे हैं। तो ये 3 एंटीपोडल सेल है, ये बीच में सेंट्रल सेल है, सिनर्जिड्स है, एग सेल है। अब एक चीज आती है, एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एग एपरेटस, एग एपरेटस, एग एपरेटस किसे कहते हैं, है ना, एग एपरेटस, ये क्वेश्चन है। तो एग एपरेटस में क्या होता है हमारे पास, एक एग सेल होती है, एक एग सेल होती है, और क्या होते हैं, 2 सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स मिलके बनाते हैं एग एपरेटस, ठीक है। 2 सिनर्जिड मिलके बनाते हैं एग एपरेटस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल से अंडरगो मियोसिस, 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से क्या होता है, एक हमारे पास फंक्शनल हो जाता है और 3 डीजनरेट हो जाते हैं, है ना। सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल होता है, फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरिक डेवलपमेंट। अब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक, कैसे एम्ब्रियोसेक बनता है, तो क्या होता है, फर्स्ट माइटोसिस से 2 सेल 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर दूसरी माइटोसिस होते हैं 4, फिर 8, ये सब मैं करा चुकी हूँ, फिर 7 सेल, जो एम्ब्रियोसेक होता है उसमें 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये तो नीट का क्वेश्चन है कि एम्ब्रियोसेक क्या होता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर डन। एंटीबॉडल 3 है, तीनों हैप्लॉइड सेल है,
तीनों हैप्लॉइड सेल है, यहां से लेके ये पूरी ये सेंट्रल सेल है, इसके अंदर ये दो न्यूक्लियस है, दोनों हैप्लॉइड है, और ये दिख रहा है एग सेल, ये दिखा रखा है फिलीफॉर्म एपरेटस सेलुलर थिकनिंग, कहां पे? सिनर्जिड्स के ऊपर, दो सिनर्जिड्स हैं। एग एपरेटस 3 सेल होती है, एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, और सिनर्जिड्स हैव फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड पोलन ट्यूब। जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो हेल्प करते हैं किसमें? पोलन ट्यूब को गाइड करने में, पोलन ट्यूब को अपने पास बुलाने में, केमिकल डायलॉग्स होते हैं उनके बीच में। सेंट्रल सेल क्या होती है? लार्ज होती है, बड़ी होती है, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एंटीपोडल 3 सेल होती है। चलिए लाइन की तरफ, अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? पॉलिनेशन, जो अभी तक आप पूछ रहे थे। आ जाओ चलो चलो, है ना बेटा? तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। यस, कोई बच्चा कह रहा था, बता रहा था कुछ साथ के साथ। पीवाईक्यू आएंगे बेटा, बीच बीच में आएंगे, कल कराऊंगी पीवाईक्यू, ठीक है? पीवाईक्यू भी आएंगे, ठीक है? आ जाओ चलो। पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन क्या है? अभी तक देखो पॉलिनेशन क्या है। दिस इज बाइलोब्ड एंथर, इसके अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन। क्या है इसके अंदर? पॉलन ग्रेन। यहां से पॉलन ग्रेन का उड़ के ये है स्टिग्मा, यहां पे आना, यहां पे आना, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको हम बोल रहे हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। अब वो कैसे भी ट्रांसफर कर सकता है, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, है ना, या फिर किसी भी इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, ह्यूमन के थ्रू, एनिमल के थ्रू, किसी के भी थ्रू, वो मैटर नहीं करता, है ना। ये यहाँ पे पॉलिनेशन क्या है कि एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जा रहे हैं, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं हमारे पास, ऑटोगैमी होती है, जिटेनोगैमी होती है, जीनोगैमी होती है, 3 प्रकार की होते हैं, है ना। ओके, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। जीनोगैमी 3 प्रकार की होती है ना। आ जाओ, जिसमें से ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी आती है सेल्फ पॉलिनेशन में, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में, और जीनोगैमी क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। आ जाओ, अब बेटे ये एक पौधा है, जी मैम, और ये एक पौधा है, जी मैम, तो ये क्या है? ये मैम ये 2 पौधे हैं, हाँ ये 2 पौधे हैं। चलो आ जाओ बेटा, अब इस पौधे पे ये एक फ्लावर है, जी मैम, जो कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये रहा, ये क्या है? एंथर, और ये क्या हमारे पास? ये क्या है? पिस्टिल, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। डन, ओके मैम। इसी पे एक और फ्लावर है, जी मैम, ये कैसा फ्लावर है? ये कैसा फ्लावर है हमारे पास? ये इसका एंथर है, और ये है इसकी पिस्टिल, तो ये भी कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये प्लांट कैसा है? ये प्लांट है बाइसेक्सुअल, ये प्लांट भी बाइसेक्सुअल है ना, प्लांट तो बाइसेक्सुअल है ही, और प्लांट के साथ साथ फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है ना, तो फ्लावर भी कैसा है? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। चलो, अभी एक और प्लांट है, अब यहाँ पे एक और फ्लावर है, ये इसके पिस्टिल है। डन, अब क्या होता है हमारे पास? सपोज ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़े, उड़ उड़ के कहाँ गए? इसके खुद के फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गए, ठीक है। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर पे आ गए, है ना, यहां से यहां आ गए, इसको हमने बोला ऑटोगैमी। क्या बोला? ऑटोगैमी, ठीक है। चलो मम्मी समझ आ गई ये बात, है ना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, है ना। क्या हुआ हमारे पास? एंथर से पॉलन उड़ के गए स्टिग्मा पे, किस पे गए? दूसरे फ्लावर के, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गए। ये एक ही प्लांट है, इसी के दूसरे फ्लावर पे चले गए, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चले गए, इसको हमने बोला जिटेनोगैमी। क्या बोला? जिटेनोगैमी बोला इसको हमने, है ना। अब क्या हुआ हमारे पास? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या हुआ? यहां से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट,
यहाँ फ्लावर डिफरेंट तो है ही है, लेकिन दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चले गए, डिफरेंट प्लांट, है ना, इसको हमने बोला जीनोगैमी। क्या बोला? जीनोगैमी, जीनोगैमी। समझ आया ये? ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी समझ आया? यस। ट्रांसफर ऑफ pollen grain anther to stigma of different flower of same or same flower। क्या कह रहे हो तुम बेटा? डन, इतना क्लियर है? यस मैम, गुड। आ जाओ। ओके, तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या है हमारे पास? ट्रांसफर ऑफ pollen grain एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर पे हो रहा है ना, एंथर टू स्टिग्मा, प्रॉक्सिमिटी, पास पास है, और इनकी क्या है? सिंक्रोनाइज, मैच्योरिटी, एक साथ मैच्योर हो रहा है, pollen grain एंड स्टिग्मा, है ना। इन केस ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, फ्लावर नेवर ओपन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, अच्छा, दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, वो बताती हूँ मेरे को। चलो पहले ये ऑटोगैमी जान लो। जिटोनोगैमी क्या है हमारे पास? ट्रांसफर फ्रॉम फ्लावर टू एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जिटोनोगैमी सेम प्लांट के ऊपर जा रहा है, एंड जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, बट पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं इसमें? रिक्वायर होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होते हैं। बता रही हूँ क्या है ये सब। जीनोगैमी, pollen grain from one plant to stigma of another plant of same species। ओके, ये है जीनोगैमी। अब क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया टाइप ऑफ पॉलिनेशन। क्या बताया? टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ प्लांट, है ना, टाइप ऑफ फ्लावर्स, है ना, फ्लावर्स के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास बेटा दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगैमस, कैसे होते हैं? चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस जो फ्लावर होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं हमारे पास? ओपन फ्लावर होते हैं। कैसे होते हैं? ओपन फ्लावर होते हैं, है ना। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं? क्लोज फ्लावर होते हैं, क्लोज, बंद होते हैं फूल, है ना। अब क्या होता है, जो बेटा बंद फूल है ना, अब वो बंद फूल कैसे होते हैं? ये होते हैं बाइसेक्सुअल। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। नो नीड, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। यहाँ क्या नहीं है? पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, क्योंकि क्लोज फ्लावर है, बाहर से कोई पॉलन आएगा नहीं, तो इसके अंदर ही हमारे पास एंथर और स्टिग्मा ओवरी होंगे, क्योंकि क्या है? क्लोज्ड, बंद फ्लावर है ना। तो इसके अंदर हमेशा क्या होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर हमेशा क्या होगा? ऑटोगैमी, हमेशा क्या होगा? ऑटोगैमी। इसके अंदर जिटोनोगैमी, जीनोगैमी नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लावर बंद है। लेकिन चेस्मोगैमी जो फ्लावर है, ये ओपन फ्लावर है। इसके अंदर हमारे पास हो सकता है ऑटोगैमी भी हो जाए, जीटोनोगैमी भी हो सकती है, और जीनोगैमी भी हो सकती है, सब हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये फ्लावर क्या है? ओपन फ्लावर है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ऑटोगैमी हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो सेम प्लांट में दो प्रकार के फूल होंगे, तो उससे हो जाएगी, नहीं तो बाहर से उड़ के आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें ओनली सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। इसका एक क्या है हमारे पास बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए। पॉलिनेटर मतलब कि कोई हनी बी, कोई इंसेक्ट, कोई हवा, कोई पानी नहीं चाहिए पॉलन ग्रेन को ले जाने के लिए, क्योंकि उसके पास बंद फ्लावर है ना। लेकिन यहाँ पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है। आ जाओ। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, है ना। तो वो बायोटिक भी हो सकते हैं जो लिविंग होते हैं, और एबायोटिक भी होते हैं नॉन लिविंग। एबायोटिक में आते हैं हवा और पानी, क्या आते हैं? हवा और पानी, विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन। और बायोटिक में आते हैं इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, है ना। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स, है ना। बायोटिक से ज्यादा पॉलिनेशन होता है, और सबसे ज्यादा करती है हमारे पास कौन? हनी बी। कौन करती है? हनी बी। अगर हम यहाँ वाटर की बात करते हैं और विंड की बात करते हैं, तो ज्यादा पॉलिनेशन होता है बाय विंड। किससे होता है? विंड से। आ जाओ। अब बेटा हमारे पास जो विंड पॉलिनेशन होता है जिन फ्लावर्स में, जिन प्लांट में, है ना, उनके फ्लावर कैसे होते हैं? लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं, नॉन स्टिकी पॉलन होता है। कैसा होता है? नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन होते हैं, जिससे कि वो हवा में उड़ सके। उनके फ्लावर कैसे होते हैं? वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होते हैं, एंड फेदरी स्टिग्मा होता है। फेदरी स्टिग्मा होता है ताकि वो इजीली कैप्चर कर सके, हवा में उड़ के पॉलन आ रहा है तो फेदरी स्टिग्मा उसको कैप्चर कर सके, फेदरी स्टिग्मा होते हैं, है ना। कॉमन इन ग्रासेस, विंड पॉलिनेशन कॉमन किसके अंदर होता है? ग्रासेस के अंदर। प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, है ना। और वो अब क्या है? हवा से पॉलिनेशन हो रहा है, तो जो हवा से पॉलिनेशन होता है वो लार्ज क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं, जिससे कि वो ज्यादा उड़ सके, क्योंकि उड़ के जा रहे हैं, क्या पता वो अपने डेस्टिनी पे जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो वो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं।
वाटर पॉलिनेशन, बेटा वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है, 30 जेनेरा मोस्टली इन मोनोकोट में होता है, 30 स्पीशीज 30 जीनस है उसके अंदर होता है, वो भी मोनोकोट की, डाइकोट की नहीं है ना। लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में वाटर पॉलिनेशन ज्यादा होता है, वहां पे वाटर से ही पॉलिनेशन होता है। आ जाओ, अब ये हमारे पास दिखा रखा है विंड पॉलिनेशन है ना, किसमें हो रहा है ये है मेज, क्या है मेज, मेज के अंदर हो रहा है ना। अब ये मैं बता चुकी हूँ, लाइट वेट पॉलन ग्रेन होते हैं, लॉन्ग एक्सपोज्ड, यहाँ पे क्या है हमारे पास विंड से डिस्पर्स होते हैं, लॉन्ग एक्सपोज्ड स्टेमन है। अब ये देखोगे बेटा यहाँ पे लिखा भी है, ये 2022 के नीट का क्वेश्चन भी है यहाँ पे एक, ये है ना, ये क्या दे रखा है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग अ कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेंसेस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। तो ये क्या दिखा रहे हैं, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। डन। और इसकी स्टिग्मा कैसी होती है, फेदरी। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो मेज का प्लांट होता है, उस मेज के प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे साइड में फीमेल फ्लावर होता है कहीं और ऊपर मेल फ्लावर होता है, तो वहां से उड़ के पॉलन ग्रेन यहाँ आते हैं और उनकी स्टिग्मा कैसी होती है, फेदरी, ऐसे निकली हुई होती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। भुंटा आपने देखा है, उसका एक एक हर एक उसमें जितने भी सीड्स होते हैं ना, उतने वो पॉलिनेट करते हैं आके, वो हर एक अलग ओव्यूल होता है हमारे पास, फ्रूट ओव्यूल होता है, ये समझो। फेदरी स्टिग्मा ट्रैप पॉलन, यूजुअली यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, लेकिन प्लांट जो है वो कैसा होता है, प्लांट बाइसेक्सुअल होता है। कॉर्न कॉब स्टिग्मा एंड स्टाइल है ना, वेविंग इन विंड। अभी देखो ये है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, डू नॉट ओपन, तो कैसा फ्लावर है, क्लोज फ्लावर है, कैसा है, क्लोज फ्लावर है ना, ये आपको जमीन के अंदर मिलते हैं, अंडरग्राउंड। कहाँ है ये अंडरग्राउंड, ये दिख रहा है क्लोज फ्लावर है, ये सारे क्लोज फ्लावर है, इनको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, बंद फ्लावर होते हैं। इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही गारंटीड है, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर ही क्लोज है, बाहर से कोई भी पॉलन कैसे आएगा उड़ के, नहीं आ पाएगा, है ना। और इसके 3 एग्जांपल है, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमनलीना, इसके 3 एग्जांपल हैं, वायोला, कॉमनलीना एंड ऑक्सैलिस। अब देखो इसी के ऊपर ये ओपन फ्लावर है, जिनको हम बोल रहे हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, ये ओपन फ्लावर है। तो बेटा ओपन फ्लावर, क्लोज फ्लावर, 3 एग्जांपल दे रखे हैं हमारे पास, कौन कौन से, ऑक्सैलिस, वायोला एंड कॉमनलीना। चेस्मोगैमस फ्लावर नॉर्मल फ्लावर होता है, ओपन फ्लावर होता है, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। सीन इन सेम प्लांट आल्सो प्रोड्यूस क्लिस्टोगैमस फ्लावर, है ना, ये वही ये सेम यहाँ पे मिलते हैं, ये कह रहा है कि ये चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों प्रकार के फ्लावर मिलते हैं, ये 3 प्लांट के एग्जांपल दे रखे हैं। क्या है जो, क्या हमारे पास, रियरली एंजियोस्पर्म में मिलता है, किसमें ज्यादा मिलता है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ज्यादा किसमें मिलता है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में ज्यादा मिलता है, और एल्गी वगैरह में भी मिलता है ना। वाटर पॉलिनेशन, मैं स्पेलिंग की गलती लिख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एल्गी, है ना। अब देखो होता किस किस के अंदर है, वो देखो यहाँ पे, अकर इन वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया एक प्लांट है जो कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में। दूसरा एक और प्लांट है जिसका नाम है जॉस्टेरा, जिसको हम बोलते हैं सी ग्रास, क्या बोलते हैं, सी ग्रास, ये मरीन में मिलती है। दो हमारे पास वेस्टर्न एरिया एंड सी ग्रास, है ना। वेस्टर्न एरिया के साथ साथ एक और है जिसका नाम है हाइड्रेला, क्या है, हाइड्रेला, हाइड्रेला, ये भी हमारे पास फ्रेश वाटर मिलता है वेस्टर्न एरिया के साथ साथ, है ना। तो ये हमारे पास कैसे पॉलिनेटेड है, पॉलिनेट बाय वाटर। तो क्या होता है इसके अंदर, फीमेल जो फ्लावर है वेस्टर्न एरिया के अंदर, फीमेल जो फ्लावर है वो क्या करता है, वो ऊपर आ जाता है वाटर सरफेस से, है ना, वाटर सरफेस की तरफ ऊपर आ जाता है फीमेल फ्लावर यूं करके, है ना, बाय द लॉन्ग स्टॉक, नीचे से एक लॉन्ग स्टॉक के थ्रू फ्लावर ऊपर आ जाता है यूं करके, है ना। और मेल फ्लावर क्या करता है, वही मेल फ्लावर पॉलन रिलीज कर देता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और वाटर करंट से मेल फ्लावर यहाँ आके पॉलन रिलीज कर देता है, और ये फीमेल फ्लावर है तो यहाँ पे वाटर करंट से फ्लोट होकर क्या हो जाता है हमारे पास, फीमेल फ्लावर के अंदर क्या आ जाते हैं, पॉलन आ जाते हैं। तो पॉलिनेशन अकर ऑन सरफेस वाटर करंट, है ना, किससे होता है, बाय द वाटर करंट, वाटर करंट से हमारे पास पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर करंट्स। अच्छा अब जोस्टेरा, जो कि क्या है, सी ग्रास, क्या है, सी ग्रास, समुद्री घास, समुद्री घास, है ना। फ्लावर रिमेन सबमर्ज, इसमें क्या होता है, फ्लावर जो है वो सबमर्ज होता है, एंड पॉलन ग्रेन रिलीज इनसाइड वाटर, फ्लावर जो है वो पानी के अंदर है, आधा ऊपर है आधा अंदर है ना, सबमर्ज है। और जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ रिलीज हो रहा है, पानी के अंदर, किसमें रिलीज हो रहा है, पानी के अंदर। एंड पॉलन आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, तो जोस्टेरा के पॉलन कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, कैसे होते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, है ना। अब जो वेस्टर्न एरिया और हमारे पास जो जोस्टेरा है ना, सी ग्रास में जो सेम है, वो क्या सेम है, इनके पॉलन ग्रेन जो वाटर के अंदर होते हैं उन पे क्या होते हैं, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है ताकि वो खराब ना हो सके पॉलन ग्रेन, है ना, टू प्रिवेंट वेटिंग। एंड फ्लावर आर स्मॉल, फ्लावर कैसे होंगे, छोटे होंगे, इनकॉन्स्पीशियस, इनकॉन्स्पीशियस मतलब छोटे होंगे, कॉन्स्पीशियस बड़ा होता है। नो नेक्टर, क्योंकि वाटर के फ्लावर है, वाटर में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके पास कोई नेक्टर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें कोई इंसेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि वाटर से पॉलिनेट हो रहे हैं। नो ब्राइट कलर, और ना ही उनका कलर सुंदर होता है, ब्राइट होता है। आओ आगे बात करते हैं, है ना। तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये फीमेल फ्लावर है,
जो वाटर सरफेस पे आ गया यूं करके, ये दिख रहा है, इसका हमने जूम करके ये दिखाया कि ये फीमेल फ्लावर है जो वाटर सरफेस पे आ गया है, और यहाँ पे मेल पॉलन ग्रेन, ये मेल फ्लावर है। अब यहीं पे मेल फ्लावर क्या करेगा, पॉलन रिलीज करेगा, और वाटर करंट से यूं करके घूम घूम के वाटर करंट से कहाँ जाएंगे, पॉलन फीमेल फ्लावर के अंदर आ जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। आ जाओ, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट है बट नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, है ना, एक्वेटिक प्लांट तो है बट नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, तो इसमें क्या आता है हमारे पास, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। क्या आता है, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। ये एक्वेटिक प्लांट है बट ये पॉलिनेट नहीं होते पानी से, पॉलिनेट बाय इंसेक्ट और अ विंड, या तो हवा से पॉलिनेट होंगे या फिर किसी उसके द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, है ना। दे आर नॉट अ वाटर पॉलिनेट, है ना, वाटर से पॉलिनेट नहीं होती, तो पॉलिनेट बाय दी। अब क्या होता है, फ्लावर इमर्ज अबव द वाटर सरफेस, जो फ्लावर है ये वाटर है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फ्लावर, ये फ्लावर है, यहाँ पे ऐसे मैं दिखा रही हूँ गंदा सा, ये फ्लावर है। अब ये क्या है, वाटर सरफेस के ऊपर है ना। तो पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन या तो इंसेक्ट के थ्रू आएंगे या हवा में उड़ते उड़ते इसके पास आएंगे, तो इमर्ज अबव द वाटर सरफेस फ्लावर, है ना, पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट या विंड, या तो हवा से वो पॉलिनेट होगा या फिर इंसेक्ट से। पॉलिनेशन मैकेनिज्म इज सिमिलर टू लैंड प्लांट, जो प्लांट टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो प्लांट हमें लैंड पे मिलते हैं, वैसे ही सेम उसी प्रकार से इसके अंदर पॉलिनेशन होता है। दो एग्जांपल है, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब विंड पॉलिनेशन, इसको एनिमोफिली कहते हैं। अच्छा, एग्जांपल क्या है, मेज। अब देखो विंड पॉलिनेशन, है ना, मेज, ग्रासेस, कोकोनट, ये सब हमारे पास कैसे विंड से पॉलिनेट होते हैं, है ना। तो ये मैं बता चुकी हूँ, फ्लावर स्मॉल होता है, डल होता है, नेक्टरलेस होता है, पॉलन ग्रेन लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ज्यादा नंबर में हमारे पास क्या होता है, रिलीज होता है, एक्सपोज्ड होते हैं, स्टिग्मा लार्ज होता है एंड फेदरी होता है, ये कर चुके हैं। अब है एनिमल पॉलिनेशन, जो एनिमल से पॉलिनेट होते हैं या इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, वो फ्लावर कैसे होते हैं, उनमें पॉलिनेशन कैसा होता है। तो मोस्ट कॉमन है ये मोड, एनिमल पॉलिनेशन मोस्ट कॉमन है। पॉलिनेटर कौन होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बैट्स होते हैं, ये सब हमारे पास पॉलिनेटर होते हैं, हनी बी वगैरह, हनी बी, बटरफ्लाई, है ना। अब इनके फीचर्स कैसे होते हैं, फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर लार्ज होगा, कलरफुल होगा एंड फ्रेग्नेंट होगा, इसके अंदर ऑर्डर होगा, क्या होगा, स्मेल होगी, खुशबू होगी, उसी से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट आएंगे उसके पास, है ना। नेक्टर प्रेजेंट होगा, पॉलन ग्रेन कैसे होंगे, स्टिकी होंगे, कि इसके पास कोई भी उड़ के आए हमारे पास इंसेक्ट और उसके पैरों में, हाथों में, बॉडी पे पॉलन चिपक जाए, और वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाए तो वो वहां पे उसको पॉलिनेट कर दे। ये क्यों गिर रहा है उसको पॉलिनेट कर दे, है ना। एग्जांपल हमारे पास देखा रखा है यूका प्लांट एंड मॉथ, ये बेटा म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल है। अब क्या हमारे पास एक यूका प्लांट होता है, यूका प्लांट होता है एक, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये जो मॉथ है ये इंसेक्ट है, क्या है, इंसेक्ट। ये क्या करने जाता है, ये एग लेइंग करने जाता है, अपने बच्चे देने जाता है, वहां पे एग को ले करने जाता है, एग के लिए स्पेस देने आता है, किसके अंदर, फ्लावर के अंदर, किसके, यूका प्लांट के अंदर, है ना। और यूका प्लांट के फ्लावर के अंदर क्या करता है, एग ले करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, उसको, ये इसके अंदर लगे होते हैं पॉलन, तो उसको पॉलिनेट भी कर देता है ना। तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को फायदा, बोथ गेट बेनिफिट, क्या है, बोथ गेट बेनिफिट, बेनिफिट, दोनों को फायदा। कैसे, जो यूका प्लांट है वो क्या हो रहा है, वो पॉलिनेट हो जा रहा है, क्या हो रहा है, उस वो पॉलिनेट हो जा रहा है, एंड मॉथ जो है उसको क्या मिल रहा है, एग लेइंग स्पेस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एग लेइंग स्पेस। तो बोथ गेट बेनिफिट, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। आ जाओ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वाई विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, ये क्वेश्चन है, फ्लावर नॉट कलरफुल और नेक्टरलेस, ऐसा क्यों है, क्यों हमारे पास विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर जो है उनके पास ना तो नेक्टर होता है ना वो कलरफुल होते हैं, क्यों, दे डू नॉट रिक्वायर एनिमल फॉर पॉलिनेशन, क्योंकि उन्हें एनिमल नहीं चाहिए। एनिमल जाएगा तो वो क्यों जाएगा किसी फ्लावर के पास, ताकि उसका रंग अच्छा हो, वो सुनने देखने में अच्छा हो, है ना, उसमें स्मेल हो या उसमें कुछ खाने का पदार्थ हो। इंसेक्ट एनिमल क्यों जाएगा उसके पास, उसको अट्रैक्ट करेगा फ्लावर तभी तो जाएगा उसके पास, नहीं तो नहीं जाएगा। अब एक बात बताओ, आपने खरगोश देखा, बड़ा सुंदर है, प्यारा है, या आपने कोई गाय का बच्चा देखा, बड़ा सुंदर है, प्यारा है, आप उसके पास जाओगे, है ना। लेकिन वहीं आप देखोगे कि सुअर है, वो नाली में नाच रहा है या गटर में नाच रहा है, नाले में घूम रहा है, उसके पास आप जाओगे, नहीं जाओगे ना। तो सेम हियर, है ना। तो जो वाटर एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है वो कलरलेस होते हैं, उनको क्या नहीं, उन्हें किसी इंसेक्ट की, किसी एनिमल की नीड नहीं है पॉलिनेशन के लिए, इसलिए वो कलरलेस है। लेकिन कलरफुल फ्लावर जो है उनको नीड है, हम उसको अट्रैक्ट, हम उसको देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे तब उसके पास जाएंगे। इंसेक्ट भी सेम हियर, वहां उसकी फ्रेग्रेंस को सुन के, है ना, उसके कलर को देख के अट्रैक्ट होकर नेक्टर को लेने के लिए जाता है और तब उसको वो पॉलिनेट करता है धोखे में, है ना। हेंस नो नीड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। आ जाओ, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है हमारे पास, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, क्या करता है, रोकता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है, क्यों रोकता है, क्योंकि लगातार जब सेल्फ पॉलिनेशन होती रहती है तो क्या होता है, उससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, क्या आता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में हम क्या करते हैं, हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। तो एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, इसके लिए एक मेथड ये है, ये इसके मेथड्स है ना, कि उनकी क्या है हमारे पास, मेच्योरिटी ऑफ एंथर, मेच्योरिटी ऑफ एंथर and receptivity of stigma is not synchronized, क्या नहीं होनी चाहिए, एक साथ नहीं होनी चाहिए, synchronized,
एक साथ नहीं होनी चाहिए। हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहे हैं, तो वो कैसे रोकेंगे? ऐसे रोकेंगे कि एक बार पॉलन मैच्योर हो जाए तो स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, स्टिग्मा मैच्योर है तो पॉलन मैच्योर नहीं है ना, तो वो एक साथ मैच्योर ना हो, है ना। और ये ज्यादातर किसमें हम रोकते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर में। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की उम्मीद ज्यादा होती है, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है ना। दूसरा, फिजिकल सेपरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, हम फिजिकली उसको हम अलग कर दें, है ना। तीसरा क्या है हमारे पास? फिजिकली उसको अलग कर देते हैं, स्टिग्मा और उसको, उसकी पोजीशन अलग हो। कैसे? जैसे हमारे पास ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे ये एंथर है, इसकी पोजीशन यहाँ हो और ओवरी की पोजीशन ऐसे इस प्रकार से स्टिग्मा की पोजीशन हो, तो इन दोनों की पोजीशन क्या है? अलग है। स्टिग्मा एंड एंथर की पोजीशन क्या है? पिस्टिल और एंथर की पोजीशन क्या है? अलग है, दोनों की पोजीशन अलग है। तो फिजिकली वो सेपरेट हो, अलग डिफरेंट पोजीशन हो, किसकी? हमारे पास उसकी स्टेमन की एंड पिस्टिल की। तीसरा, सेल्फ इनकम्पैटिबल, वो खुद से ही पॉलन को रिजेक्ट कर दे, स्टिग्मा जो है खुद से ही पॉलन को रिजेक्ट कर दे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जेनेटिकली मैकेनिज्म प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। चौथा क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर कैसा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, या तो मेल फ्लावर होना चाहिए, फीमेल फ्लावर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसमें सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगी, है ना। जिसका एग्जांपल दे रखा है, मोनोशियस प्लांट होता है बट डायोशियस फ्लावर होता है, फ्लावर अलग अलग है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग है, प्रिवेंट ऑटोगेमी, ऑटोगेमी को रोकते हैं। डायोशियस पपाया होता है, एक मेल प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है, प्लांट ही अलग अलग होते हैं, एक पे मेल फ्लावर आता है, एक पे फीमेल फ्लावर आते हैं, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। इसमें ऑटोगेमी हो ही नहीं सकती, इसमें सिर्फ क्या होगी हमारे पास? जीनोगेमी होगी, ना तो ऑटोगेमी होगी ना जिटनोगेमी होगी, ओनली जीनोगेमी इज पॉसिबल। आ जाओ नेक्स्ट, अब है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का क्या मतलब है हमारे पास? अब यहाँ देखो, पॉलन पॉलिनेशन डज नॉट गारंटीड फर्टिलाइजेशन, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है बेटा कि ये है हमारे पास स्टिग्मा, है ना। ओके, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये अब क्या हुआ? इसके पास आया पॉलन ग्रेन उड़ के, ये पॉलन आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, ऐसे पॉलन ग्रेन आ गए, कई सारे पॉलन ग्रेन आ गए। तो जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाए, इट नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है। ये पॉलन ग्रेन आया, अब पॉलन ग्रेन हो सकता है यहाँ जर्मिनेट करे, पॉलन ट्यूब फॉर्म करे, और हो सकता है पॉलन ट्यूब फॉर्म ना करे। हो सकता है पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज का हो और हो सकता है डिफरेंट स्पीशीज का हो, ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो वही बात होगी कि क्या कहते हैं, ईच एंड एवरी मतलब इंटरकोर्स नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन, सेम हियर पॉलिनेशन नॉट लीड टू मतलब वो फर्टिलाइजेशन, जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, गारंटी नहीं है, ऐसा कोई भी गारंटेड नहीं है कि हर पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन हो जाए। पिस्टिल रिकॉग्नाइजेस कंपैटिबिलिटी पॉलन, जो ये है हमारे पास पिस्टिल है, ये स्टिग्मा, ये पहचानेगा कि ये मेरी स्पीशीज का है, कंपैटिबल है, ये उसको एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं उसकी स्पीशीज का नहीं होगा तो उसको क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, वो इनकम्पैटिबल होगा। क्या होगा? इनकम्पैटिबल, है ना। तो इनकम्पैटिबल कब होगा? पॉलन इनकम्पैटिबल होगा, डज नॉट जर्मिनेट। जब इनकम्पैटिबल होगा तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा, पॉलन ट्यूब फॉर्म नहीं करेगा, नॉट फॉर्म पॉलन ट्यूब, नॉट फॉर्म पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब फॉर्म नहीं करेगा। आ जाओ, और पॉलन ट्यूब ग्रोथ नहीं होगी, पॉलन ट्यूब ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, भैया रुक जाएगी। आ जाओ, अब इफ कंपैटिबल, अगर वो कंपैटिबल हुआ, इफ पॉलन कंपैटिबल, तो क्या होगा हमारे पास? पॉलन जर्मिनेट करेगा, पॉलन जर्मिनेट करेगा, है ना, और क्या करेगा? पॉलन ट्यूब फॉर्म होगी एंड वो ग्रोथ करेगी। क्या होगी? पॉलन ट्यूब फॉर्म होगी और वो ग्रोथ करेगी। आ जाओ नेक्स्ट, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, दोबारा बताओ। अरे बेटा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि जो क्या है, पॉलन स्टिग्मा पे आया, पिस्टिल के ऊपर आया, कहीं से उड़ के पॉलन आया, तो जरूरी नहीं है कि पॉलन गिर गया वो तुरंत जर्मिनेट कर जाए या फर्टिलाइजेशन कर दे, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि पॉलन आया और तुरंत ही ऐसा हो जाए, गारंटीड नहीं है, हो सकता है ना भी हो सकता है ना। तो नहीं हो सकेगा तो क्या होगा? पॉलन ट्यूब फॉर्म नहीं होगी अगर इनकम्पैटिबल होगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेगी, पॉलन जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर कंपैटिबल हुआ, अगर सेम स्पीशीज का है तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर सकती है, पॉलन जर्मिनेट कर सकता है और पॉलन ट्यूब ग्रोथ करेगी, है ना, ये डिपेंड करेगा। तो ये है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब नेक्स्ट क्या है? पॉलन जर्मिनेट। अब ये क्यों बता रहा है? ये कंडीशन को बता रहा है कि कंपैटिबल है, पॉलन क्या है? कंपैटिबल है, तो वो क्या करेगा? पॉलन जर्मिनेट करना शुरू कर देगा और क्या होगी? पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। आ जाओ, चलो अब इसको स्टिग्मा पे जर्मिनेट कराते हैं। आ जाओ, अब यहाँ पॉलन ग्रेन गिरा आके, अब ये क्या है? यहाँ पे एक्साइन लेयर है, जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है वो क्या होता है? जर्म पोर्ट। यहाँ पे पॉलन ऐसे पॉलन ट्यूब, पॉलन जर्मिनेट करेगा, वहां पे थोड़े टाइम के लिए जर्मिनेट करेगा, फिर पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, पॉलन ग्रो थ्रू स्टाइल टू ओवरी। अब ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब ऐसे ग्रो करेगी, ऐसे करके। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे दो मेल गैमेट आएंगे, क्या आएंगे? आगे दो मेल गैमेट होंगे, पीछे क्या होगा? वेजिटेटिव सेल का क्या होगा? न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस पीछे पीछे आएगा, है ना। पॉलन ग्रेन में भी, अब पॉलन ग्रेन कैसा होगा? अब देखो यहाँ पे
2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हो सकता है या 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हो सकता है। अगर 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हुआ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे कहते हैं 2 सेल स्टेज थी, तो यहाँ पे जर्मिनेट करके वो 3 सेल स्टेज बनाएगा। अगर 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होगा तो वहीं पर रुक के ठहर के वो क्या करेगा, वो 3 सेल स्टेज बनाएगा, 2 मेल गैमेट बनाएगा, है ना। 2 सेल में वो 1 मेल गैमेट है, 3 सेल में वो 2 मेल गैमेट है ना। उसके बाद जर्मिनेट करेगा, है ना। जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, 2 मेल गैमेट फॉर्म करेगा। पॉलन ट्यूब एंटर ओव्यूल, और पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करेगी थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। अब यहाँ पे है बेटा ओव्यूल, ये पॉलन ट्यूब है, इसके अंदर ओव्यूल है, इंटेगुमेंट्स है, यहाँ पे एम्ब्रियोसाइट है ना, और ये ओव्यूल बनाया मैंने। अब ये पॉलन ट्यूब जाएगी यूं करके यूं करके यूं करके, अब ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये जहां से हमारे पास क्या होता है, ओव्यूल ओपन होता है, जहां से ओव्यूल ओपन होता है वहां से क्या करती है, पॉलन ट्यूब एंटर करती है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड। यहां से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी, क्या करेगी, एंटर करेगी, और क्या होगा, एंटर सिनर्जिड एंड विया फिलीफॉर्म एपरेटस। और क्या होता है हमारे पास, जब पॉलन ट्यूब, आ जाओ, अब मैं पूरा बड़ा करके दिखा रही हूँ तुम्हें। अब है हमारे पास, ये है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर पाइलर एंड, है ना, और ये है चैलेजल एंड, ये चैलेजल एंड है। अब ये ओव्यूल है, ये पूरा डायग्राम मैंने किसका बनाया, ओव्यूल। इसके अंदर एम्ब्रियोसाइक है, क्या है इसके अंदर, एम्ब्रियोसाइक। ये हमारे पास एंटीपोडल है, 3 सेल, 1 2 3, है ना। यहाँ पे ये एग सेल है, ये हमारे पास सिनर्जिड्स है, 2 सिनर्जिड्स है, यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये सेलुलर थिकनिंग। अब क्या हो रहा है, ऐसे पॉलन ट्यूब आ रही है कहीं से भी, ऐसे करके पॉलन ट्यूब आ रही है, सपोज ऐसे करके ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब आ रही है यूं, तो पॉलन ट्यूब एंटर कहां से करेगी, यहाँ 2 मेल गैमेट होंगे आगे, ये, और यहाँ वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा इरेगुलर शेप का, है ना। अब ये 2 पॉलन ट्यूब जो 2 मेल गैमेट जो आ रहे हैं वो एंटर करते हैं, कहां एंटर करते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, यहाँ से ये ओपनिंग की तरफ से एंटर करते हैं। अब ये पॉलन ट्यूब जो है वो यहाँ पे इस लोकेशन पे कैसे आई, ये क्वेश्चन है कि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड तक आई कैसे, तो वो कैसे आई, तो इनके बीच क्या होता है, केमिकल डायलॉग्स होते हैं। क्या होता है, केमिकल डायलॉग्स, है ना, केमिकल डायलॉग्स होते हैं इनके बीच में। कौन किस किस के बीच में केमिकल डायलॉग्स होते हैं हमारे पास, सिनर्जिड्स, क्या है, सिनर्जिड्स। अब सिनर्जिड्स में हमारे पास क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस, क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। इनके बीच और हमारे पास पॉलन ट्यूब के बीच केमिकल डायलॉग्स चल रहे होते हैं, ये आपस में कनेक्शन करती हैं, बातचीत करती हैं, और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री को। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है यहाँ पे, ये जो सिनर्जिड्स के ऊपर लगे सेलुलर थिकनिंग, ये क्या करती है, ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं। क्या करते हैं, इसको गाइड करते हैं कि तुम्हें यहाँ आना है। डन, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास क्लियर है बेटा इतना, हाँ बेटा चिंता मत करो, उत्तराखंड आऊंगी मैं, आओ उधर, क्लियर है। तो हाउ टू पॉलन ट्यूब जर्मिनेट, कैसे जर्मिनेट होती है, आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो एनसीईआरटी में डायग्राम किया मैंने, ये डायग्राम तुम्हारे लिए बेटा इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, ये डायग्राम तुम्हें आना चाहिए। ये डायग्राम क्वेश्चन में भी पूछा गया कई बार, पीवाईक्यू में भी आया ये डायग्राम कई बार। अब यहाँ देखो पॉलन ट्यूब कैसे जर्मिनेट हो रही है, ये पॉलन इसके ऊपर कई सारे गिरे, है ना, लेकिन जो फर्स्ट पॉलन ट्यूब फॉर्म करके पहुंच जाएंगे वो उसको फर्टिलाइज कर देगा, और जो नहीं पहुंचेगा वही रह जाएगा। क्या समझे। अब ये पॉलन ट्यूब ये जा रही है हमारे पास, अब इसको गाइड कौन कर रहा है, पॉलन ट्यूब की एंट्री को फिलीफॉर्म एपरेटस। कौन गाइड कर रहा है, गाइड कौन कर रहा है, गाइड फिलीफॉर्म एपरेटस, इसको गाइड कर रहे हैं, है ना। अब ये गाइड कर रहे हैं, केमिकल डायलॉग्स इनके बीच में आ रहा है। पॉलन ट्यूब कैसे जा रही है, जर्मिनेट हो रही है स्टिग्मा पे, और स्टाइल से होते हुए, ये स्टाइल है, यहाँ से होते हुए कहां पहुंची, हमारे पास ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर कहां पहुंची, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एम्ब्रियोसाइक के पास पहुंची। अब क्या होता है हमारे पास, दो मेल गैमेट आ रहे हैं, इसमें 2 मेल गैमेट आ रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं 1 और 2, ये मेल गैमेट दिख रहे हैं। अब ये क्या होंगे, 2 मेल गैमेट। अब पॉलन ट्यूब आएगी और एक सिनर्जिड में जाएगी, दोनों में से कोई एक सिनर्जिड में जाएगी, जिस सिनर्जिड में जाएगी वो सिनर्जिड डिजनरेट करना शुरू कर देगा। सपोज ये वाले सिनर्जिड में आई, तो ये जो सिनर्जिड है ये क्या करेगा, डिजनरेट करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, डिजनरेट। अब ये जो 2 मेल गैमेट हैं, ये 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट हमारे पास कहां जाएगा, एक मेल गैमेट जाएगा एग सेल के पास। कहां जाएगा, एग सेल के पास, आगे दिखाऊंगी, है ना। ये एक जाएगा एग सेल के पास और एक मेल गैमेट जाएगा हमारे पास, कहां जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास। 2 मेल गैमेट है, एक जाएगा एग सेल के पास और एक पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा। आओ ये डायग्राम दिख रहा है। अब ये देखो, ये सिनर्जिड पूरा डिजनरेट हो गया, डिजनरेट, पूरा डिजनरेट हो गया। अब ये एक मेल गैमेट है जो एग सेल के पास है, ये क्या है, एग सेल, और ये एक मेल गैमेट है जो कहां जा रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के पास जा रहा है। कहां जा रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के पास। अब ये मेल गैमेट, दिस मेल गैमेट और दिस एग सेल, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। क्या बनाएंगे, जाइगोट।
अब ये जाइगोट कैसा होगा 2n, क्योंकि हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड एक्स सेल है ना, दोनों का न्यूक्लियस हैप्लॉइड हैप्लॉइड है, तो ये क्या बनाएंगे 2n। अब ये दो पोलर न्यूक्लियाई है, ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं, ये दोनों क्या थे nn, तो ये nn क्या हो गया 2n है ना, और ये मेल गैमेट भी इसके साथ आके फ्यूज हो गया, तो n प्लस n ये क्या हो जाएगा 3n। अब ये 3n बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और वो बन गया जाइगोट। इतनी बात क्लियर होगी। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जो 3n है, ये क्या करेगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये जल्दी से डिवाइड करेगा। क्या करेगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है ना, जल्दी से डिवाइड करेगा, न्यूक्लियाइज का डिवाइड करेंगे लगातार, माइटोसिस करेंगे। क्या करेंगे? माइटोसिस, ये माइटोसिस करेंगे है ना। अब इसके आगे कैसे डेवलपमेंट होती है वो आगे पढ़ेंगे, अभी आगे बताएंगे। अब है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। हम कैसे कर रहे हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, यूज इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। और क्यों कर रहे हैं? क्रॉप में इंप्रूवमेंट के लिए, कि क्रॉप अच्छी हो जाए उसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, यूज इन क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। इसमें हम क्या करते हैं? इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन क्या? रिमूवल ऑफ एंथर। अब जैसे हमारे पास क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये कैसा भी फ्लावर है ना। अब यहाँ पे ये एंथर है, एक एंथर होता नहीं, कैसे फ्लावर में एक से ज्यादा ही होंगे, ये फ्लावर है ना। यहाँ पे ये कहीं हमारे पास ये स्टाइलस्टिग्मा ओवरी है, ये भी एंथर है, ये भी एंथर है, ये भी एंथर है ना। चलो, सुंदर सा फ्लावर है, पिंक कलर का फ्लावर बनाते हैं। ये इसके पेटल्स हैं, ये इसके पेटल्स हैं, ये इसके पेटल्स हैं, ये यहाँ पे इसका बेस है, ये सेपल्स हैं, है ना, और ये थैलेमस हो गया। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, हमारे पास हमें करना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, हमें अपनी मर्जी से करना है हाइब्रिडेशन। हमें ये वाले पोलन ग्रेन इसके ऊपर नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये तो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, लेकिन नहीं, हम चाह रहे हैं कि क्रॉप में इंप्रूवमेंट आए, तो हम अच्छा क्या लेके आएंगे? पोलन लेके आएंगे, बढ़िया पोलन जिसमें अच्छे गुण हो, है ना। ऐसे तो हम करते हैं कि वो स्पर्म लेंगे जो बढ़िया हो, अच्छा हो, है ना। सेम है, तो हम वो पोलन लाएंगे जो अच्छा है, जो इंप्रूव करे, है ना। ऐसे तो हम करते हैं, जो हम ब्रीडिंग करते हैं कुछ भी। तो हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट करेंगे इमेस्कुलेशन। क्या करेंगे? इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर। हम इन एंथर को कट करके हटा देंगे, एंथर को, स्टेमन को कट करके हटा देंगे, इसको हम करेंगे रिमूवल ऑफ एंथर। तो क्या कर दिया? इमेस्कुलेशन। हमने यहां से एंथर को ही हटा दिया, रिमूव कर दिया, इमेस्कुलेशन। अब क्या हुआ? हो सकता है कि इसके एंथर हमने हटा दिए, तो यहां से पोलन ग्रेन इसके अंदर ना जाए, लेकिन कहीं और से हवा के थ्रू कोई भी पोलन ग्रेन आके लग सकता है और जर्मिनेट कर सकता है और फर्टिलाइज कर सकता है, तो हमारी मर्जी का नहीं हुआ ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस पिस्टिल को हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? बाय बटर पेपर। इसको हम क्या करेंगे? बैगिंग करेंगे। क्या करेंगे? बैगिंग, बैगिंग बाय बटर पेपर, इसको हम बैगिंग करेंगे। तो क्या करेंगे? दूसरा स्टेप क्या होता है? बैगिंग करेंगे, प्रिवेंट अनवांटेड पोलन, और कोई दूसरा पोलन ना आ जाए उसके लिए हम इसको बैक कर देंगे, कवर कर देंगे। एंड डिस्क्राइब पोलन डस्ट ऑन स्टिग्मा, और क्या करेंगे? जो हमारा डिजायर पोलन है, जो डिजायर पोलन है, उसको हम क्या करेंगे? इस स्टिग्मा पे लाके डाल देंगे और अगेन दोबारा बैक कर देंगे, है ना। एंड रीबैक, दोबारा से रीबैक कर देंगे कि वो पोलन जर्मिनेट हो जाए अच्छे से और कोई दूसरा आके उससे पहले जर्मिनेट ना हो जाए। तो बिफोर एंड आफ्टर, पोलन डालने से पहले और पोलन डालने के बाद, दोनों टाइम पे हम क्या कर देते हैं? रीबैक कर देते हैं, बैक कर देते हैं उसको। इतना क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? आओ आओ, चलो आ जाओ। अब है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। मैं आपको फर्टिलाइजेशन करा रही थी, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हमारे पास एंजियोस्पर्म में दो जगह फर्टिलाइजेशन होता है, ये उसका यूनिक फीचर है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? एक यूनिक फीचर है ना। तो उसमें क्या होती है? एक तो होती है सिनगैमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी क्या होती है? मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो वो है सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, सिनगैमी हुए, और इसने बनाया डिप्लॉइड, जो मैं अभी बता रही थी, जाइगोट। ट्रिपल फ्यूजन क्या है? दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट आके फ्यूज हो गया, तो ये हुआ ट्रिपल फ्यूजन। एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ आके फ्यूज हो गया, उसने क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म, जो कि 3n है। क्या है? प्लॉइड उसकी 3n। तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, दो बार फर्टिलाइजेशन दो जगह दिख रहा है, सिनगैमी और एक जगह ट्रिपल फ्यूजन, और इसको बोला डबल फर्टिलाइजेशन। हमने क्या बोला? डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है? ये हमें ये दिखा रखा है हमारे पास कि ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये डीजनरेट हो गई हैं, डीजनरेट हो गई, इनको कोई काम नहीं है, डीजनरेट, है ना। एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट हो गई, सिनर्जिड्स जो थे वो भी डीजनरेट हो गए। यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ जाइगोट। क्या हुआ? जाइगोट। सिनर्जिड भी डीजनरेट हो रहे हैं। अब ये है 3n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और बाकी ये जो सेल बची, ये जो सेल है पूरी, इसको हमने बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC। इतने बदतमीज बच्चे हैं ना कि कुछ कह नहीं सकते। इन्हें पता नहीं इनके घर वाले क्या सिखाते हैं, ये क्या सीखते हैं, बदतमीजी की लिमिट क्रॉस है। यहाँ गालियां ही देने आते हो तो तुम आते ही क्यों हो नालायको, हैं? मैं तो कहती नहीं हूँ यहाँ की गालियां दो, सुनाओ, सुनो, बेवकूफ, बदतमीज, इडियट। आ जाओ सीड। अब हम बात कर रहे हैं सीड। अब क्या होता है हमारे पास बेटा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। किसमें कन्वर्ट होता है? सीड में, है ना। एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू
फ्रूट। किसमें डेवलप हो जाती है वो? फ्रूट में। इतनी बात क्लियर है? ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है। नेक्स्ट, सीड क्या है? अब आ जाओ, सीड क्या होता है? सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्या है सीड? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। सीड कंसिस्ट, सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है उसके अंदर, और एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म क्या है? ये हो भी सकता है कुछ सीड में, कुछ सीड में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, इसकी दोनों कंडीशन है, लेकिन सीड के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। अब सीड कोट क्या है? डेवलप फ्रॉम इंटेगुमेंट्स, जो मैंने आपको दो इंटेगुमेंट्स दिखाई थी ओव्यूल में, ये एक इंटेगुमेंट्स, ये दूसरे इंटेगुमेंट्स। तो सीड कोट बनता है इंटेगुमेंट्स से। किससे बनता है? ये जो इसको प्रोटेक्ट कर रही थी इंटेगुमेंट्स, ये क्या बनाती है? सीड कोट बनाती है। और ये ओव्यूल जो है पूरा क्या बना लेता है? सीड। अब ये ओव्यूल किसके अंदर था बेटा? ओवरी के अंदर। किसके अंदर था ये? ओवरी के अंदर। तो ये जो ओवरी है ये क्या बनाती है? पूरा फ्रूट बनाती है। क्या बनाती है? फ्रूट। ये सीड बन गया और वो पूरा फ्रूट बनता है। तो सीड कोट किससे बन रहा है? इंटेगुमेंट से, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। इसके अंदर ये सीड है ना, इसके अंदर एम्ब्रियो होगा, जाइगोट बनाए, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? सीड कोट। अब क्या होता है? माइक्रोपाइलर, स्मॉल पोर होता है इन सीड कोट। सीड कोट के अंदर स्मॉल पोर होता है जिसको हम माइक्रोपाइलर बोलते हैं। माइक्रोपाइल है ना, ये माइक्रोपाइल आपको चने में दिखेगा। कहां दिखेगा? चने में। अलाउज एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ये क्या करता है? जर्मिनेशन के दौरान उसमें ऑक्सीजन और पानी जाने देता है सीड में। चलो ये देखो, अब कैसे हमारे पास क्या हो रहा है? सीड फॉर्मेशन हो रही है। कैसे हो रहा है? एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम जाइगोट, है ना? कैसे बन रहा है? अब यहां देखो, यहां फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जाइगोट बना। अब इसके अंदर क्या हुआ? ये पूरा क्या है? ये जाइगोट है, और ये पूरा क्या है? 3n एंडोस्पर्म है। क्या है? 3n एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये पूरा, तो ये बहुत रैपिडली डिवाइड कर रहा है, तेजी से रैपिडली डिवाइड कर रहा है और अपने आप को इंक्रीज कर रहा है। ये हमारे पास जाइगोट की सेल क्या हो रही है? ये डिवाइड हो रही है, जाइगोट की सेल डिवाइड हो रही है। तो ये जाइगोट में डिवीजन हो रही है, ये जाइगोट में डिवीजन हो रही है, ये पूरे जाइगोट के अंदर डिवीजन है। ये पूरा जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और ये पूरा हमारे पास क्या बेटा? ये 3n एंडोस्पर्म है। क्या है? एंडोस्पर्म, है ना? तो क्या होता है हमारे पास? पहले जाइगोट होता है, फिर ये कैसे शेप बनाता है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या बनाता है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, एक बॉल के जैसा, ग्लोब के जैसा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाता है। उसके बाद ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाता है, ये दिल की धड़कन वाला हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाता है ना? और ये जो आपको दिख रहा है ये है सस्पेंसर। क्या है बेटा? सस्पेंसर, ये सस्पेंसर है। उसके बाद ये बनाता है प्रीम्यूल। चलो उसके बाद ये बनाता है पूरा एम्ब्रियो। क्या बनाता है? पूरा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे होता है हमारे पास? आ जाओ उधर, मैं इसी में बता रही हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। ये सस्पेंसर है ना, इसको छोड़ो, अब यहां से लो, यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, है ना बेटा? हाइपोकोटाइल कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर? ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये है कॉटिलीडन। यहां से ये जो दो आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे करके जो दो हाथ गए हैं, आर्म्स टाइप के स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? कॉटिलीडन। क्या है? कॉटिलीडन। डाइकॉट के अंदर दो होते हैं, मोनोकॉट के अंदर एक होता है। डाइकॉट के अंदर दो होते हैं कॉटिलीडन, मोनोकॉट के अंदर एक होता है ना? अब एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो में डिवाइड किया, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल, है ना? तो हाइपोकोटाइल क्या होती है? जो स्ट्रक्चर हमारे पास कहां से लेके जो नीचे होता है, किसके नीचे होता है? मतलब हम कह सकते हैं, एंड ये जो क्या है? कॉटिलीडन। कॉटिलीडन के नीचे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, और कॉटिलीडन के ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। तो ये जो पार्ट होता है यहाँ से इतना, ये एपिकोटाइल होता है, और यहाँ से इतना ये हाइपोकोटाइल होता है। अब इसके अंदर क्या है? जो एपिकोटाइल होता है इसको हम बोलते हैं प्लेम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लेम्यूल। प्लेम्यूल ये हमारे पास क्या बनाता है? शूट बनाता है। क्या बनाता है? शूट। और हाइपोकोटाइल और इसके नीचे होता है रेडिकल, ये बनाते हैं रूट। क्या बनाते हैं? रूट, रूट फॉर्म करते हैं। आ जाओ उधर, टाइप्स ऑफ फ्रूट, टाइप्स ऑफ सीड। तो टाइप्स ऑफ सीड कैसे होते हैं? दो प्रकार के सीड होते हैं, एल्बुमिनियस। कैसे होते हैं? एल्बुमिनियस सीड होते हैं, एंडोस्पर्मस। एल्बुमिनियस का दूसरा नाम क्या है? एंडोस्पर्मस। एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस सीड, है ना? और एक होता है नन एल्बुमिनियस, मतलब नन एंडोस्पर्मस, नन एंडोस्पर्मस। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बेटा, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है, क्या होता है हमारे पास? जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियो जब बन रहा होता है, तो मतलब एंजियोस्पर्म के हर सीड में क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है, 3n एंडोस्पर्म बनता है। अब वो एंडोस्पर्म जो है मतलब जो एंडोस्पर्म जो है वो डाइकॉट में कंज्यूम हो जाता है और मोनोकॉट में कंज्यूम नहीं होता है। अच्छा चलो अब मैं बताती हूँ क्या है बेटा। ये एंडोस्पर्म बन रहा है, ये एंडोस्पर्म बन रहा है। अब ये एंडोस्पर्म जो बना पूरा, ये एंडोस्पर्म बना। अब ये एंडोस्पर्म क्या हुआ? ये पूरा एंडोस्पर्म यूं फिल हो गया, कहां फिल हो गया? कॉटिलीडन में। कहां फिल हो गया? कॉटिलीडन में। तो ये जो था ये डाइकॉट सीड है। क्या है? डाइकॉट सीड। तो इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो कॉटिलीडन में चला जाता है। तो ये जो सीड कहलाता है वो कहलाता है नन एंडोस्पर्मस, नन एल्बुमिनियस, नन एंडोस्पर्मस। जो मोनोकॉट जो सीड होते हैं उनके अंदर कॉटिलीडन में एक कॉटिलीडन होता है और हमारे पास एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है सीड में, यहीं कहीं ऐसा सीड के अंदर बचा होता है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मस सीड, क्योंकि उसके अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ है।
आ जाओ। अब हमारे पास क्या है, एल्बोमिनियस एंडोस्पर्मस सीड कौन है इसका एग्जांपल, व्हीट मेज क्लस्टर, है ना, ये हमारे पास, ये मोस्टली किसमें होता है, मोनोकॉट के अंदर। मोनोकॉट सीड के अंदर हमारे पास क्या होता है, मोनोकॉट सीड के अंदर हमारे पास एंडोस्पर्म बचा होता है। डाइकॉट सीड के अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है बाय कॉटिलिडन, कॉटिलिडन, कॉटिलिडन। इसका एग्जांपल हमारे पास पी ग्राउंडनट। अब पेरिस्पर्म क्या है, पेरिस्पर्म क्या है, अब पेरिस्पर्म क्या है, जिन सीड के अंदर न्यूक्लियस रह जाता है, न्यूक्लियस तो पता है ना, सेल्स, ओव्यूल के अंदर जो सेल्स थी वो न्यूक्लियस रह जाता है ना, उसको रेसिड्यूअल है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। सीन इन ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च है उसके अंदर और बीट के अंदर हमें दिखता है, तो पेरिस्पर्म क्या है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। आओ अब इसके आगे बात करते हैं, अभी तक बता चुके हैं, अभी सारे बच्चे बता देंगे, क्लियर है, इतना इतना क्लियर है जितना कराया, सारे बच्चे कमेंट कर देंगे इतना क्लियर है। अब इसके आगे हम करेंगे क्वेश्चंस, क्या करेंगे, क्वेश्चंस। जल्दी फटाफट से कमेंट कर देंगे। गुड गुड प्रीति, यस यस। एक एंथर में 4 थीका होते हैं, बट एनसीईआरटी कहती है डाइथीकस होता है, वो कहती है ईच लोब हैविंग 2 थीका, इट्स कॉल्ड डाइथीकस। एंथर में 4 थीका होते हैं। गुड गुड गुड, पेरिस्पर्म बता दूंगी मैं, ओके गुड। बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ। चलो बहुत बढ़िया, अब हम क्वेश्चन करेंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, थैंक यू बेटा। अनामिका, यस आई नो मैम, आप बच्चे जानते हैं मुझे। आ जाओ चलो। आ जाओ चलो चलो। अच्छा सुशांत कह रहा है मैम मैं आपको स्टार्टिंग से जानता हूँ, फर्स्ट क्लास से। चलो आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया, गुड गुड। आओ अब इसके आगे बात करते हैं, है ना। अच्छा एक बच्चे पूछ रहे थे एंडोस्पर्म, क्या पूछ रहे थे, पेरिस्पर्म, नॉट एंडोस्पर्म, इट्स पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म। अब क्या हुआ हमारे पास, दिस इज ओव्यूल, जी मैम ओव्यूल है ये, एंटेग्यूमेंट्स है जी बेटे, एंटेग्यूमेंट्स है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस की सेल्स होती है, ये क्या होती है, ये सारी न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं। अब यहीं पे हमारे पास एम्ब्रियो सैक होता है, ये एग सेल होगी, ये सिलर्जिट्स हो गए, है ना, और यहाँ एंटीपोडल हो गया। अब ये कह रहा है, एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है कि परसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। क्या है, पेरिस्पर्म। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद, सीड फॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास न्यूक्लियस रह जाता है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। क्लियर, आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं फ्रूट की। पहले हमने बात करी सीड, एल्बोमिनियस, एल्बोमिनियस सीड, नॉन एल्बोमिनियस सीड, है ना, एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस। अब हम बात कर रहे हैं फ्रूट की। तो फ्रूट बेटा कैसे होते हैं हमारे पास, चलो एक बार बता देती हूँ मैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो बेटा फ्रूट टाइप्स ऑफ कैसे होते हैं हमारे पास, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, है ना। आ जाओ, ट्रू फ्रूट का एक और नाम होता है यूकार्प, फॉल्स फ्रूट का एक और नाम होता है सूडोकार्प, सूडोकार्प एंड पार्थिनोकार्पी। और क्या है, पार्थिनोकार्पी। तो बेटा जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो कौन सा फ्रूट होता है, डेवलप फ्रॉम एवरी, एवरी नहीं ओवरी, है ना। तो ये फ्रूट क्या होता है, डेवलप, डेवलप फ्रॉम ओवरी। ये कहां से डेवलप कर रहा है, फ्रॉम ओवरी, ठीक। अब ये फॉल्स फ्रूट कैसे होते हैं, ये डेवलप करते हैं, डेवलप फ्रॉम ओवरी, है ना, और अदर देन ओवरी, डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर,
अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो ये क्या होता है, ये फॉल्स फ्रूट होते हैं, सूडोकार्प होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फ्लावर के अदर पार्ट से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, अदर देन ओवरी, अलग पार्ट से। तो जिसमें हमारे पास जो थैलेमस से डेवलप होते हैं, किससे होता है, थैलेमस, जिनमें थैलेमस इन्वॉल्व होता है, वो कौन से हमारे पास, एप्पल, ठीक, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये सब हमारे पास कहां से डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, अलग पार्ट से डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम थैलेमस। किस तरह डेवलप हो रहे हैं, थैलेमस से डेवलप हो रहे हैं। अब पार्थिनोकार्पी क्या है, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाना, इसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पी। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो सीडलेस फ्रूट होते हैं उनके लिए बेनिफिट होता है, सीडलेस फ्रूट बन जाते हैं, जो सीडलेस होते हैं वो हमारे पास पार्थिनोकार्पी से डेवलप होते हैं। इसका एक एग्जांपल है बनाना, बनाना, मूर्ख बनाना, ठीक, बुद्धू बनाना। आ जाओ, अब देखो ये यहां दिखा रखा है, क्या कह रहे हैं, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। मैंने बताया था ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, है ना, और ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। तो ओवरी की हमारे पास वॉल्व होती है, ओवरी के वॉल्व को हम कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। अब वो पेरिकार्प तीन पार्ट में डिवाइड होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। ठीक, फ्रूट की वॉल को भी हम ओवरी एंड फ्रूट, फ्रूट की वॉल को भी हम पेरिकार्प ही कहते हैं, फ्रूट की वॉल को भी हम पेरिकार्प कहते हैं, दोनों की। अब इसकी तीन वॉल होती है, आउटर, आउटर वाली क्या होती है, एपिकार्प, मिडल वाली मेसोकार्प, एंड अंदर वाली, इनर वाली एंडोकार्प। अब टाइप्स ऑफ फ्रूट, तो ट्रू फ्रूट कौन सा होता है, डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट, थैलेमस इसमें आल्सो कंट्रीब्यूट करता है। इसका एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये दिख रही है। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है, इसका आप थैलेमस खाते हो, क्या खाते हो, थैलेमस। ये तो नीट का भी क्वेश्चन है, ये 2012 में आया, 2022 में आया था, नीट का क्वेश्चन है ये, कि ये थैलेमस से डेवलप होता है, क्या क्या डेवलप होता है हमारे पास, एप्पल, जो आप खाते हो एडिबल पार्ट, जो उसमें ये दिखा रखा होता है सी ऑप्शन करके, ऐसे करके ए बी सी। तो मेसोकार्प ये है, एंडोकार्प ये हार्ड होती है, मेसोकार्प भी नहीं खाते आप, इसका क्या खाते हो, थैलेमस खाते हो। किसका थैलेमस खाते हैं, एप्पल का भी और स्ट्रॉबेरी का भी आप थैलेमस ही खाते हो। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन, क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जल्दी से फटाफट बच्चे आप आंसर देंगे, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म रिजल्ट इन, क्या लाता है, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट क्या करता है, दो जाइगोट बनाता है ना, डिप्लॉयड जाइगोट एंड ट्रिपल एंडोस्पर्म बनाता है, क्या बनाता है, ट्रिप्लॉयड एंड टू ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाता है, हैप्लॉयड एम्ब्रियो डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाता है, क्या बनाता है, आंसर कमेंट में, एबीसी आंसर। बी, आंसर इज बी, आंसर बी, यस करेक्ट। शौर्य अग्रवाल, यस। अनुरुद्ध, प्रीति, अनामिका, यस बी। ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व, फ्यूजन ऑफ, ट्रिपल फ्यूजन में क्या फ्यूजन होता है, टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमेट। तो आंसर है आल्सो बी, क्या है, बी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या है हमारे पास, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, क्या होता है, ट्रिप्लॉइड, सी। व्हाई डज एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रीसीड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो क्यों हमारे पास एंडोस्पर्म पहले फॉर्म हो जाता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पहले, क्यों, to support pollen tube, no, to provide nutrition to developing embryo, yes, answer is B, answer is B, to form seed coat, no, to form fruit, no, yes, Nishi Goswami. Free nuclear endosperm is commonly found in coconut water, answer is A. Dicot embryo typically contains, क्या contain करते हैं, one cotyledon, no, one cotyledon, no, two cotyledon and embryonal axis, answer is C. Sushant Singh, good. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोनोकोट्स सिंगल कॉटिलिडन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कॉलेप्टाइल, कॉलियोरिजा, क्या कहते हैं, इनमें से कुछ नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केलेटम, क्या कहते हैं, स्केलेटम, स्केलेटम। ये कब कहते हैं, इन ग्रासेस फैमिली, ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली में कहते हैं, ग्रासेस फैमिली। स्केलेटम मोनोकोट के अंदर ग्रासेस के फैमिली के लिए यूज किया जाता है, ग्रास फैमिली के लिए यूज किया जाता है, उसके अंदर एक ही हमारे पास क्या होता है, एक ही स्केलेटम, एक ही कॉटिलिडन होता है, उसको स्केलेटम कहते हैं इन ग्रासेस फैमिली, ग्रास की फैमिली में। Next question is persistence of nucleus, persistence nucleus, not nucleus, sorry, persistence nucleus in seed like a black pepper and beet is, क्या होता है वो, persistence nucleus क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट, yes, अनामिका, पेरिस्पर्म, क्या होता है, पेरिस्पर्म, बी, गुड बेटा अनामिका। आ जाओ, पॉलिनेशन बाय वाटर इज मोस्ट कॉमन इन,
पॉलिनेशन इन वाटर किस में ज्यादा होता है? एंजियोस्पर्म में? नो। जिम्नोस्पर्म में थोड़ा बहुत, ऑर्किड में थोड़ा बहुत, सबसे ज्यादा किस में होता है? ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट। आंसर इज बी। आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉलिनेशन मैकेनिज्म इन वेस्लिन एरिया। वेस्लिन एरिया मैंने अभी पढ़ाया, वाटर पॉलिनेशन होती है, कैसे होती है? उसके अंदर क्या होता है? मेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज, pollen grain passively carried by underwater. No, male flower reach water surface and pollen is released on surface current. आंसर इज बी। आंसर क्या है? बी। फीमेल फ्लावर सबमर्ज? नो, सबमर्ज नहीं होता। बोथ फ्लावर रिमेन लैंड? नो। आ जाओ नेक्स्ट। अब है असर्सर रीजन। क्या है बेटा? असर्सर रीजन। अब क्या कह रहा है ये? इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक इवेंट। क्या बात सही है? यस, असर्शन इज करेक्ट। One male gamete fuse with egg cell and another fuse with two polar nuclei. तो रीजन इज ऑल्सो सही। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? यूनिक इवेंट है ना? क्योंकि एक हमारे पास किसके साथ फ्यूज होता है? मेल गैमेट के साथ एग सेल, और एक किसके साथ फ्यूज होता है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें कौन सा आंसर आता है हमारे पास? जो हमारे पास एक होता है ना, फर्स्ट। असर्शन रीजन बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीएन फॉर्म फ्लावरिंग प्लांट इज ट्रिप्लॉइड। क्या सही है बात? बताओ जल्दी। यस, प्राइमरी एंडोस्पर्म कैसा होता है हमारे पास? सही क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है ना? रीजन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई विद मेल गैमेट। यस, तो रीजन भी सही है। दो क्या होता है हमारे पास? पोलर न्यूक्लियाई होता है 2n प्लस एक मेल गैमेट, तो ये क्या बनाता है? ट्रिपल एन। तो ये क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये भी है। क्या है? ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका भी फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन यूजुअली बिगिंस बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले ही हमारे पास एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन रिक्वायर अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यस, तो assertion is also correct, reason is also correct and correct explanation of assertion. A dicot embryo has only one cotyledon? No, डाइकॉट एम्ब्रियो में कितने होते हैं? 2 कॉटिलिडन होते हैं। कितने होते हैं? 2। आंसर दो बच्चे। जय जय शिव शंकर की मेरे भाई। अच्छा, ये बात चल रही है यहाँ। ए गधेड़ो, नालायको, बेवकूफो, इधर भी पढ़ लो, इधर भी देख लो नालायको। जवाब नहीं दे रहे बालक। अरे रिप्लाई करो, आंसर दो। क्वेश्चन कल चिल्ला रहे थे, बोले जल्दी। जवाब दो जल्दी से फटाफट। कॉटिलिडन स्टोर्ड फूड इन मोनोकोट। यस, सही बात है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डाइकॉट एम्ब्रियो हैज ओनली वन कॉटिलिडन, ये यही गलत है। तो इसमें कौन सा आता है? असर्शन रीजन करेक्ट है ना? असर्शन करेक्ट है। अरे असर्शन ही तो रॉन्ग है, सॉरी। असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट, persistence of nucleus after fertilization form perisperm। ठीक है, रीजन इज assertion is correct। perisperm act as a replacement of seed coat। तो यहाँ पे रीजन क्या है? गलत, नॉट, वो सीड कोट नहीं बनाता। नो, तो रीजन इज इनकरेक्ट। ओके, क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? अभी आगे का चैप्टर बचा है बच्चा, इतनी जल्दी मत भागो। रुको रुको, ठहरो थोड़ा सा, अभी एक दो टॉपिक बचे हैं बेटे। आ जाओ, अब एक लास्ट क्वेश्चन। आ जाओ इधर। अब क्या है? पॉलिनेशन बाय वाटर इज रेयर इन एंजियोस्पर्म। ओनली अराउंड 30 genera, मोस्टली monocots use water for pollination because, तो assertion is correct, reason is also correct and correct explanation। क्या है? correct explanation। आ जाओ, अब हमारे पास नेक्स्ट जो मैं बता चुकी हूँ, पार्थेनोकार्पी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ क्या होता है? फ्रूट क्या होता है? सीडलेस होता है। एग्जांपल बनाना कैन बी इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन। आ जाओ, अब क्या एडवांटेजेस ऑफ सीड? सीड होने का क्या फायदा है? सीड होने का क्या फायदा है? क्या एडवांटेज है? क्यों जरूरी है सीड होना? बीज उत्पन्न होना क्यों जरूरी है? क्यों आवश्यक है ना? जो बीज आप अपने गांव से लाते हो, कई बार अपने छत पे गार्डनिंग करते हो, टमाटर उगाते हो, हरी मिर्च उगाते हो, धनिया उगाते हो ना बड़े तरीके से, है ना? वो तुम यहाँ से जो मिर्ची खरीदते हो उसको लगाते हो, पौधा तो उगता है लेकिन फल नहीं आता है ना, क्योंकि हाइब्रिड होता है। टमाटर के बीज तो डालते हो, टमाटर नहीं आता, हाइब्रिड होता है। तो तुम लाते हो देसी बीज ढूंढ ढांड के कहीं से, वो उग जाए और फल भी दे दें। तो सीड होने का क्या फायदा है? कि तुम अपने गांव से ले आ रहे हो, तुम विदेश से ले आ रहे हो, तुम कहीं से कहीं पे भी उसको इजीली ट्रेवल के थ्रू पहुंचा ले रहे हो और उगा ले रहे हो।
है ना फायदा। तो सीड होने के एडवांटेजेस होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीड इज मोर डिपेंडेबल, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। चलो, सीड हैव फूड रिजर्व, सीड के अंदर फूड होता है, प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है जो उसके अंदर एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है सीड कोट, है ना। हेल्प इन सर्वाइवल अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, पौधा नहीं जी सकता लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि पौधे सीजनेबल होते हैं, सब चीज प्लांट सीजनेबल होते हैं, है ना। आम है, जैसे आम गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में तो आते ही नहीं है। अब सपोज उसकी कोई गुठली बचा के ना रखे, उसकी कोई सीड को बचा के ना रखे, तो कौन उगाए और कैसे हो आम, है ना। तो क्या करते हैं, सर्वाइवल अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब मुश्किल घड़ियां होती हैं, मुश्किल समय होता है, तब वो उस टाइम पे यूज आते हैं। डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट, और जहां पे उड़ के वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, वहां नया बना लेते हैं पौधा प्लांट। सीड प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, और सीड क्या करता है, जेनेटिक वेरिएशन भी देता है। क्यों? क्योंकि सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? वेरिएशन उत्पन्न करता है। क्या करता है? वेरिएशन उत्पन्न करता है। तो क्या है? जेनेटिक वेरिएशन आती है इसके अंदर। ओके, सीड डोरमेंसी एंड वायबिलिटी। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या है, वायबिलिटी का मतलब क्या है? चलो, मेच्योर सीड लो, जो मेच्योर होता है ना। डोरमेंसी का मतलब क्या है कि सीड बना, और सीड कैसा हो गया, डिहाइड्रेट हो गया। कैसा हो गया? डिहाइड्रेट, सूख गया, उसने अपनी नमी को छोड़ दिया और सीड चला गया डोरमेंसी में। कहां चला गया सीड? डोरमेंसी में। अब उसको जब नमी मिलेगी, जब उसको वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलेगा, है ना, ह्यूमिड नमी मिलेगी, पानी मिलेगा, तो वो दोबारा जर्मिनेट कर जाएगा, है ना। लेकिन उस जब तक वो, जब से उत्पन्न हुआ सीड, जब बना और जब से लेकर जर्मिनेट होने के बीच का जो टाइम है, वो क्या है? डोरमेंसी पीरियड है। वो क्या है? डोरमेंसी पीरियड। तो मेच्योर सीड लूज वाटर, उसके अंदर मात्र 10 से 15% वाटर रह जाता है, सारा पानी वो लूज कर देता है, जिससे कि वो जब दोबारा पानी मिले उस कंडीशन में वो दोबारा ग्रो कर सके, उसको डोरमेंसी कह रहे हैं। तो मेच्योर, जब सीड मेच्योर हो जाता है तो वो पानी लूज कर देता है, बिकम इनएक्टिव, डोरमेंसी में चला जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, एंजाइम उसके क्या हो जाते हैं? लेस एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी छोड़ देता है। जर्मिनेट ओनली वाटर अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब उसको पानी मिलता है ना, मिट्टी विट्टी मिलती है, सॉइल मिलती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, क्लाइमेट टेम्परेचर सब फेवरेबल होता है, तब वो क्या करता है? जर्मिनेट करता है। अब क्या है हमारे पास? वायबिलिटी। तो वायबिलिटी का मतलब क्या है कि सीड हमारे पास रखा हमने, अब वो कितने टाइम तक वो सही रह सकता है और उग सकता है, इसको कहना है वायबिलिटी। वो टाइम पीरियड कि उस वो टाइम पीरियड जब तक सीड अच्छा है और वो ग्रो कर सकता है, कैपेबल है वो ग्रो करने में, उसको हम कह रहे हैं वायबिलिटी। क्या कह रहे हैं? वायबिलिटी। तो सीड की वायबिलिटी कुछ महीने से लेके कुछ सालों तक हो सकती है, फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स तक हो सकती है। तो ओल्डेस्ट बाइबल सीड हमें मिला था लुपाइनस का। किसका मिला था? लुपाइनस, जो कि 10,000 साल बाद भी ये ग्रो हो गया था। क्या हो गया था? ग्रो। 10,000 साल पुराना एक बीज मिला हमें लुपाइनस का, जो 10,000 साल के बाद भी ग्रो हो गया। तो ये इसकी वायबिलिटी है कि कितने टाइम बाद भी जर्मिनेट हो गया। दूसरा डेट पाम, खजूर, है ना, फिनॉक्सी डेक्टाइलिफेरा, है ना, डेक्टाइलिसफेरा, इसका 2000 साल के बाद भी सीड ग्रो हो जाता है। तो इसकी वायबिलिटी देखो 2000 साल, 10,000 साल, और किसी की कुछ महीने ही होती है, तो कुछ मंथ्स टू फ्यू इयर्स तक इसकी वायबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट, एपोमिक्सिस। क्या है? एपोमिक्सिस। चलो, मैंने एक तो बताया पार्थिनो कार्पी, और एक है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक ये वर्ड है, और एक है पार्थिनोकार्पी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पार्थिनोकार्पी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट व्हाट? फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ठीक लग रही होंगी, लेकिन अगर आप क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो यहाँ लिखा है सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और यहाँ क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थिनोकार्पी में क्या हो रहा है? फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है। एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है? सीड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये डिफरेंस है इनके बीच, ठीक। अब ऐसा कहां पाया जाता है? एस्ट्रेसियाई, जो सनफ्लावर की जो फैमिली है एस्ट्रेसियाई, वहां पे ग्रासिस में पाया जाता है कि हमारे पास एपोमिक्सिस से क्या हो जाता है? सीड डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये क्या है? एपोमिक्सिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो दो गैमेट आके फ्यूज हो रहे हैं, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो वेरिएशन कहां से आएंगी? नहीं आएंगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। एमियोटिक एम्ब्रियोस डेवलप फ्रॉम, कैसा हो सकता है? डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड एग सेल है, उसी से डायरेक्टली विदाउट म्यूसिस, बिना म्यूसिस करे वो क्या हो जाए? वो जर्मिनेट हो जाए। क्या जर्मिनेट हो जाए? सीड बन जाए, नॉट जर्मिनेट हो जाए, सीड फॉर्म हो जाए, ठीक है। न्यूक्लियर की सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस की सेल कैसे होती है? डिप्लॉइड सेल होती है, डायरेक्टली सीड बना ले। क्या बना ले? सीड बना ले। तो ऐसे करके हमारे पास अपोमिक्सिस के सीड बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्म हो जाते हैं, है ना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स। हाइब्रिड कैरेक्टर्स मेंटेन रखता है, जो इस न्यूक्लियस में, जो एक प्लांट में जो कैरेक्टर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड बन जा रहा है बिना उसके, तो सेम कैरेक्टर होगी ना, कोई वेरिएशन नहीं आई। तो जो हाइब्रिड है वैरायटी, उसको मेंटेन रखेगा, जो हमने बनाई है। प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेड्स, इसको जो ट्रेड्स है वो सेपरेट नहीं होंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे, इकट्ठे रहेंगे। इकोनॉमिकली यूजफुल है इन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए यूजफुल है। आ जाओ, अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, जो कि क्या है?
पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या है? पॉलीएम्ब्रियोनी। अब मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया है ना, ये क्या है मैम? ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे ये एग सेल है, ये सिनर्जिड्स है, ये एंटीपोडल है, ये हमारे पास पोलन न्यूक्लियाई है ना, ये सब है जी मैम। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनता है सीड। क्या बनता है? एम्ब्रियो। ये बना एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि यहाँ एक एग सेल है और उससे एक ही जाइगोट आके फ्यूज हुआ, तो एक ही एम्ब्रियो बनेगा, एक ही एम्ब्रियो बनेगा ना। लेकिन क्या हो रहा है हमारे पास, और यहाँ पे ये अब क्या हुआ, ये ओव्यूल है, ये इंटेग्यूमेंट्स है, ये बना रही है सीड कोट। क्या बना रही है? सीड कोट। तो ये पूरा बन जाता है सीड। ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। ये सीड में बन गया, ये सीड में कन्वर्ट हो गया, और ये एक एम्ब्रियो बन गया। दूसरे कलर से दिखाती हूँ मैं, ये बन गया एक एम्ब्रियो। अब वो कह रहा है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन। पॉली मतलब मोर देन वन। तो पॉली एम्ब्रियो, एक सीड के अंदर, ये पूरा एक सीड है, इसके अंदर और भी एम्ब्रियो बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए, एक बीज के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाए, उसको हम बोल रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोल रहे हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। क्या होती है हमारे पास? ऐसा किसमें होता है? सिट्रस में, ऑरेंज में, लेमन में, नींबू में, सिट्रस फैमिली में, है ना। इसके अंदर हमारे पास ऐसा होता है, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक सिंगल सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाएं, तो क्या करते हैं? कैन रिजल्ट फ्रॉम, फ्रॉम कहां से बनते हैं? जो न्यूसिलर की सेल्स होती है, न्यूसिलस की जो सेल्स है, न्यूसिलर सेल कह रहे हैं जिनको हम, न्यूसिलस की जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं? सेल्स डिवाइड करती हैं एंड फॉर्म कर लेती हैं एम्ब्रियो खुद से ही, उसको हम बोल रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो क्योंकि ये न्यूक्लियस की सेल्स थी यहाँ पे, इन्होंने अपने आप ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर ली, तो इसको हमने बोला पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोला? पॉली एम्ब्रियोनी। ऐसा किसमें होता है? नींबू के अंदर होता है हमारे पास, ऑरेंज के अंदर होता है। अगर आप नींबू का बीज निकालोगे और उसकी सीड कोट को छीलोगे, तो उसके अंदर आपको अलग अलग एम्ब्रियो लगे हुए मिलेंगे, चिपके हुए, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो चैप्टर हमारा बेटा यही समाप्त होता है। ठीक, तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, और मैंने काफी अच्छे से तुम्हें कराया है, काफी डिटेल्ड कराया है, अपने हाथ से लिख लिख के कराया है ना। तो ये पूरा डिटेल्ड ये सब्जेक्ट तरीके से आपकी बहुत अच्छा वन शॉट था, रिवीजन थी। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। हरे कृष्णा, बाय बाय, राधे राधे, गुड इवनिंग, खाओ पियो, खुश रहो। ठीक है, चलो। मैम इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन किसका चाहिए लाला? हाँ, सेजल यादव, किसका इंट्रोडक्शन चाहिए? यस बेटा, राधे राधे, शौर्या मैम आपका इंट्रोडक्शन। ऑल क्लियर, गुड, ऑल क्लियर होना चाहिए, यहां से पूरा बाहर दिमाग के आउट क्लियर। मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए है। चलो मेरा इंट्रोडक्शन जान लो क्लास के एंड में। ठीक है, चलो इतना ही जान लो। माय नेम इज, क्या मेरा नाम? मैं अपना नाम ही भूल गई। बाय मैम, लव यू टू बेटा अनुरुद्ध। माय नेम इज शिवानी कुमारी। ठीक है बेटा, इंट्रोडक्शन। वो तो सेव मैम बहुत अच्छा कराया आपने। यस मैम, ओह मैं क्यों मैम कह रही हूँ। वो तो सब सेफ है मैम, बहुत अच्छे से कराया आपने। चलो थैंक यू बेटा, गुड। नाम पता है इनको मतलब। कितना प्यारा नाम है मेरा। अच्छा चलो बताना मेरे नाम का अर्थ क्या है बेटे? बताना जरा, अर्थ बताना जरा। एक बच्चा कह रहा है मैं बहुत प्यारा नाम है। चलो मैं जानू जरा, आपको पता कितना है? बताना जरा अर्थ क्या है इसका, बताओ जल्दी बताओ। अर्थ बताओ बेटा, अर्थ। यस बेटा, लव यू टू श्रद्धा, बाय बाय। मैम कितना अर्थ पता है किसी को? एज तो बता दो। ओहो, एज भी बता दूं मैं? है चलो, 45 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। थैंक यू मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। अर्थ नहीं पता किसी को? गूगल गूगल कर रहे हो क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। हाँ, एक बच्चा कह रहा है शिव जी की वाइफ शिवानी। आयुष कथवाल। ओ मैम लग नहीं रहा, एज नहीं लग रही। चलो चलो, एक बच्चे ने कहा है, सही बात है। ठीक है, जो शिवानी नाम है वो माता पार्वती को कहते हैं।
ठीक है, शिव जी की वाइफ, शिव जी की अर्धांगिनी को भी शिवानी कहते हैं, उनका भी नाम है, ठीक है? मैं बता देती हूँ आप लोगों को। नो, मुनील सर की वाइफ। हाँ, सर की तो हुई। नहीं, मैं तो अर्थ बता रही हूँ बेटा नाम का, मैं तो क्या ही कहूँ। हाँ, लेकिन भोलेनाथ बहुत प्यारे हैं, मैं बचपन से उनकी भक्त थी। जब मैं थोड़ी-सी मतलब जब मैं 10th में थी, 10th से मैंने पास की, मैं 10th तक बचपन से शिव जी की भक्ति बहुत तगड़ी। मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी बचपन से ही। है ना? मैं सुबह-सुबह 4 बजे उठ के मंदिर चली जाती थी, पूजा करती थी, जल चढ़ाती थी, सोमवार व्रत रखती थी, मैं उनकी कथाएँ सुनती थी, किताबें पढ़ती थी 10वीं तक। 10वीं के बाद मैं आई कृष्ण भक्ति में, तो अभी मैं कृष्ण भक्ति में हूँ। ऐसी बात नहीं है, शिव जी बहुत प्यारे हैं, सावन आते हैं, सोमवार व्रत रखते हैं, शिवरात्रि व्रत रखते हैं, पूजा भी करते हैं, वो हमारे आराध्य हैं, पूजनीय हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं ना शिव जी लेके जाते हैं कहाँ? कृष्ण भक्ति में। हाँ, बेटा मैं जानती हूँ आयुष, आप मीनिंग बता रहे थे। एक बच्चा कह रहा है एक बच्चा कह रहा है मैं 21 साल की लगती हूँ। नहीं 21 साल की तो नहीं हूँ बेटा, उससे तो बड़ी होंगी, मेरी शादी हो रही है, हैं? मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं तो 21 साल की तो नहीं होंगी। अच्छा सर की कितनी एज लगती है मैं 21 साल की हूँ तो? सर कितने के लगते हैं बच्चे? मैम यू आर सो स्वीट। हाँ, यू आर आल्सो स्वीट। जब हमें कोई स्वीट लगता है ना तो हम भी उतने ही स्वीट होते हैं। आप भी बहुत प्यारे हो। नहीं तो अच्छे बच्चे ही टिक पाते हैं मेरे पास, बुरे बच्चे तो वैसे ही साइड हो जाएँगे। अभी यहाँ कोई गाली-गलौच कर रहा हो, बदतमीज़ी कर रहा हो, तो वैसे ही साइड हो जाएगा क्योंकि मेरा वो स्वभाव नहीं है ना। मेरी शादी बेटा बहुत जल्द है। आप मुझे देखोगे कि जब नया सेशन आएगा तब तक मेरी शादी हो चुकी होगी। चलो, चलो अब आप लोग जाओ खाना-पीना खाओ। आप लोगों की मम्मा वेट कर रही होंगी। 31 नहीं बेटा नहीं, ज़्यादा हो रहा है। चलो राइट, चलो। यस बेटा प्रीति, चलो अब आराम करो, खाना खाओ, ठीक है? बाय-बाय, ध्यान रखो अपना सब लोग। थैंक यू बेटा, कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं।